Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. कहानी स्टार्ट होती है और हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब ब्राम अपने स्कूल में एडमिशन लिया था और हेज़ल भी आई थी। उनके फादर के काम की वजह से उनको यहाँ पर आना पड़ा था। उनको इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं आती थी वहाँ की। वो हमेशा ज़रूर कभी ना कभी गलत बोल दिया करते थे और सभी को पता था कि इनको आती नहीं है लैंग्वेज। देन वो इस बात को ज़्यादा माइंड भी नहीं करते थे। बट ब्राम और हेज़ल दोनों बहुत ज़्यादा स्मार्ट चाइल्ड थे। वो बहुत जल्दी ना उस लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं। जहाँ हेज़ल यहाँ पर एकदम मेल्ट हो गई होती है, उसने फ्रेंड बना लिए होते हैं, वहीं ब्राम को इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ब्राम जब ऐसे ना वॉक कर रहा होता है नॉर्मली, तभी वो अपने फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है। एक बॉल उसके पास आने वाला था बट ब्राम उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किक करता है। एंड जब ब्राम ने उस बॉल को किक किया था तो सारे के सारे देखने लगते हैं क्योंकि वो किक बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। करंटली जब वहाँ का जो कोच था वो भी चाहते थे कि ब्राम उनके टीम में आ जाए। ये देखकर उनने ब्राम को अप्रोच भी किया होता है बट ब्राम किसी भी क्लब में नहीं जाना चाहता था। उसे किसी न किसी क्लब में तो जाना ही था बट उसका मन नहीं था किसी क्लब में जाने को। हेज़ल को तो वॉलीबॉल बहुत पहले से पसंद था, इसलिए वो फटाफट वॉलीबॉल क्लब में चली गई होती है एंड वो वहाँ पर रूल कर रही होती है जैसे, क्योंकि उसकी वॉलीबॉल बहुत अच्छी थी। लाइक उसकी जो गेम थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वहीं पर ब्राम जो नहीं जाना चाहता था, इमरान भी उस समय ही स्कूल में आया था एंड वो अक्सर से फ़ुटबॉल टीम में जाना चाहता था बट उसको फ़ुटबॉल टीम में लिया गया। पर उसकी देखकर लाइक उसके ख़राब मूव देखकर उसे निकालने का सोचा, क्योंकि क्लब में इतने लोगों की एंट्री नहीं हो सकती थी क्योंकि यहाँ पर इन क्लब में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कौन खेलेगा, उसमें भी तो हो जाता है। सारे इतने सारे लोगों को ले लिया पर वो खेल ना पाए तो मतलब नहीं है। एंड टूर्नामेंट में खेलने के लिए तो स्पेसिफिक लोगों को चुना जाता है। अपना जो कोच होता है वो इमरान को कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें ले लूँगा टीम में, पर तुम्हें ब्राम नाम के लड़के को समझाना पड़ेगा कि वो टीम में आए। इमरान थोड़ा सा नर्वस होते हुए भी कहता है कि कोच मैं ये कैसे कर सकता हूँ, बट कोच का ये था कि आई डोंट नो, तुम देखो अपना। एंड इमरान उसी समय से ब्राम के पीछे पीछे चलने लगा था। ब्राम जो बैठा हुआ था, इमरान उसके पास आते हुए कहता है, हेलो, माय नेम इज़ इमरान, आई नो योर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट बट आई एम स्ट्रगल। जो अपना ब्राह्म था वो बस देख रहा होता है कि स्ट्रगल, वो समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। वो अब थोड़ी लैंग्वेज समझने लगा है तो वो नॉर्मल भी बोलता तो उसको चलता, बट वो उसकी लैंग्वेज में टॉक करने की कोशिश कर रहा होता है जो ब्राह्म के सर से जा रहा होता है और थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होती है। ब्राह्म जो हमेशा से ऐसा ना कोल्ड वॉइस बोलता है, वो कहता है तुम अपने ही लैंग्वेज में बात कर सकते हो, हाँ मुझे समझ में आने लगा है। जो इमरान होता है वो कहता है आई एम ग्लैड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरी भाषा समझ सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप फुटबॉल टीम में आ जाएं। ब्राम उठते हुए कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इमरान कहता है हो जाएगा, देखिएगा ना जब आप ग्राउंड में भागेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट ब्राम उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। इमरान जो बेचारा कोशिश नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे टीम में जाना है। कोच गलत कर रहे हैं इमरान के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इमरान का ये था कि सब फेयर है। वो प्रिंसिपल को बोलने की जगह खुद स्ट्रगल कर रहा था कि वो ब्राम को ले ले एंड फिर बाद में वो भी उस टीम में आ जाए। इमरान बहुत कोशिश करता ब्राम के आगे पीछे चलना, ब्राम उससे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, बट इमरान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। अभी ना जो ब्राम था वो बाहर आया होता है एंड कुछ लोग लोकल भाषा बोलकर ना उसे परेशान कर रहे थे। ब्राम को जितना भी है वो वहाँ की लोकल भाषा उसे नहीं आती है एंड वो लोग लोकल बोल रहे होते हैं एंड ब्राम को उसके कलर के लिए ऐसा ना टॉन्ट कर रहे होते हैं।
उसके कलर के बारे में कहना एंड ऑल दैट वो कर रहे थे। ब्राम जो फ़ोन चला रहा था उन लोगों को नहीं पता कि ब्राम ट्रांसलेट ही कर रहा है। ब्राम वो सब समझ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी टाइपिंग में एंड वो करेक्ट लिखता भी था। अभी जो वो लोग थे वो ब्राम को काला एंड ऑल दैट उसके बाल पर मजाक उड़ा रहे होते हैं कि लड़की जैसा बाल रखा है, क्योंकि जितने हेज़ल के बाल है ना उतने ब्राम के भी बाल है। दोनों बहुत लॉन्ग हेयर रखते हैं एंड वो ब्रेड बनाकर रखते हैं। ब्राम के कलर एंड ऑल दैट सबके बारे में बोला जा रहा था। ब्राम की ड्रेसिंग स्टाइल जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बट उन लोगों के लिए वो ड्रेसिंग स्टाइल छपरी थी, क्योंकि उनको ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में नहीं पता था। वो इतना कह रहे थे और ब्राम ना अब हो गया था कि हाँ वो फट गया है। अब वो अपने लैंग्वेज में कुछ कहने वाला था, उससे पहले ही इमरान कह देता है खुद की ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी नहीं है इसलिए दूसरों की ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में कह रहे हो। दिखता है उसका पैंट कितना अच्छा लगता है, बेगी पैंट, टॉप इतना प्यारा तो होता है। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है वे टॉप लड़कियां पहनती है। जो अपना इमरान होता है वो कहता है तो तू भी पहन लेना। नहीं नहीं तू मत पहनना, लड़कियां तो अच्छी होती है, तू किस कैटेगरी में आता है मुझे नहीं पता। वो जो लड़का होता है वो कहता है मरना चाहता है किस साले। जो इमरान होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डराने से मैं डर जाऊँगा, किसी के कलर के बारे में कहना, क्या ये तुम्हारे संस्कार है। वो खूबसूरत है, उसका चेहरा देखो, उसकी फेशियल कट, उसका स्किन टोन, वो खूबसूरत है, वो हॉट है, वो चॉकलेटी बॉय है। तुम्हारा क्या, तुम कौन हो। अभी जो इमरान होता है ना वो बहुत अपने ब्राम के साइड में था एंड वो इसलिए साइड में नहीं था कि वो फुटबॉल टीम में आए। अभी वो जो पर्सन थे वो गुस्सा होकर इमरान को मारने वाले थे, बट ब्राम उसका हाथ पकड़ के हाथ फोल्ड कर देता है एंड एक किक सीधा उसके पीठ पे मारता है एंड वो सीधा बेंट हो जाते हैं, वो नीचे गिर गए होते हैं। अभी जो अपना ब्राम होता है वो अपने ही भाषा में उसे गाली देते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ पे गाली यूज़ करने वाली हूँ और ये उसकी लैंग्वेज में गाली है जो उनको समझ में नहीं आएगी। चूतिए यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे वहाँ पर इतना बड़ा डंडा डालूंगा ना कि कहाँ से निकलेगा वो तू ही सोचना। अभी उन पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया होता है एंड वो बस देखने लगते हैं। अभी जो वो अपना इमरान था वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। वो लड़के डर के भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने मारने की कोशिश की होती है ब्राम को, बट मार नहीं पाए होते हैं। अभी जो इमरान था वो फिर वहाँ से जाने लगता है एंड ब्राम कहता है तुमने मेरा सपोर्ट इसलिए लिया ताकि मैं फ़ुटबॉल टीम में आ सकूं। इमरान कहता है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे फेस के बारे में कैसा कह सकते हैं, तुम तो इतने खूबसूरत हो, तुम्हारा फेशियल कट कितना अच्छा है एंड तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल, मैं तो चाह कर भी ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकता, अगर मैं पहनूँ तो मैं जोकर लगूँगा। तुम्हारा हेयर भी कितना ऑसम है, कितना बड़ा कितना घना हेयर है एंड मेरी पसंद का कोई कुछ बोले तो मैं सह नहीं सकता। मैं कमज़ोर हूँ बट इतना भी नहीं कि मैं अपनी बातों पर स्पोकन ना हो सकूँ। एंड ये कहते ही इमरान चला जाता है। नेक्स्ट डे इमरान फुटबॉल क्लब को ही देख रहा होता है, तभी वहाँ पर ब्राम आ जाता है। इमरान ब्राम को देखकर हैरान था एंड ब्राम अंदर आ जाता है और कहता है मैं इस क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। अभी जो वो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कोच की ब्राम आने वाला है। ब्राम कहता है बट अगर मैं आ रहा हूँ तो इमरान भी आएगा। जो इमरान होता है वो भी देखकर हैरान था कि हाँ इसने मेरे लिए बोला एंड कोच रेडी थे कि हाँ हाँ आ जाओ, क्योंकि उनको तो ब्राम से मतलब था। अभी ना इमरान बहुत खुश हो गया था और इमरान को ना एक बॉल कीपर ही बनना था, तो वो उसकी ही टीचर कोच को बोला होता है एंड कोच ने उसी पोजीशन में उसे रखा होता है। बट इमरान अच्छी खासा बॉल नहीं पकड़ पाया था। जो इमरान होता है ना उसकी सांसें भरने लग गई थी एंड वो बैठ गया होता है। अपना जो ब्राम होता है वो उसे पानी ऑफ़र करता है। इमरान हैरान था बट इमरान पानी लेते हुए कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। जो ब्राम होता है वो कुछ आंसर नहीं करता है। इमरान कहता है काश मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग होता। ब्राम बोलता है तुम स्ट्रांग हो। इमरान कहता है सिर्फ ज़ुबान से, मैं थोड़ा सा भी कुछ करूँ तो मैं थक जाता हूँ, मैं एक बॉल भी नहीं पकड़ पाया, मुझे हमेशा से एक बॉल कीपर बनना था। बॉल कीपर आखिरी सहारा होते हैं प्लेयर्स का और मैं वही पोजीशन चाहता था, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा। अगर मैंने बॉल ना पकड़ा तो मुझे तो टीम से निकाल दिया जाएगा। यूज़लेस चीज़ों को कौन रखता है, बॉल मेरे पास आती है मैं उसे पकड़ नहीं पाता,
तो मैं यूज़लेस ही तो हूँ। काश ऐसा होता कि बॉल मेरे पास आता नहीं, पर अगर बॉल मेरे पास नहीं आएगा तो मैं ये कैसे साबित करूँगा कि मैं एक बॉल कीपर हूँ। जो अपना इमरान होता है वो कहता है, बस मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टीम से ना निकालें और मैं आखिरी साल तक खेलता रहूँ। अपना जो ब्राह्म होता है ना, वो यही सब सुन रहा होता है। इमरान कहता है, ओ माफ़ करना, मैं बेमतलब का तुम्हें कुछ भी सुना रहा हूँ, शुक्रिया आने के लिए, शुक्रिया मेरा नाम लेने के लिए। अभी जो ब्राह्म होता है वो इमरान को देखता है एंड उससे कुछ नहीं कहता है एंड इमरान फिर चला जाता है। ब्राह्म इमरान को देखते हुए धीरे से ही कहता है, मैं वो बॉल तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगा, तुम इस टीम से कभी नहीं जाओगे इमरान। एंड ये कहते ही उसे सिर्फ देख रहा होता है। हमें करंटली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे के सारे प्लेयर थे ना, वो थक गए होते हैं एंड ब्राह्म स्टेडियम के बीच में खड़ा था। ब्राह्म ने सभी को पछाड़ दिया होता है। उसने पूरे 8 गोल बना लिए होते हैं एंड वहीं पर ईगल टीम ने सिर्फ और सिर्फ 4 गोल ही बनाया होता है। अभी जो अपना ब्राह्म था वो स्टेडियम के बीच में ही खड़ा था क्योंकि वही गेम खेल रहा होता है। सारे के सारे जो थक गए होते हैं, सबने सोचा था उन ईगल टीम ने कि ब्राह्म को स्टेडियम के बीच में रखेंगे ताकि इमरान उस गोल को पकड़ ना सके, बट ब्राह्म अब स्टेडियम में आया है तो वो बहुत घातक खेल रहा है। अभी ना यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और थोड़ी देर का आराम करने का मौका मिलेगा। जो रुई होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, अच्छे से खेलेंगे हम, और भी ज़्यादा हमें उस कमी को फील करना है, हमें पूरे 10 गोल बनाने हैं, ठीक है। जो अपना लूका होता है वो कहता है, ये बहुत कठिन है, ब्राह्म सच्ची में मॉन्स्टर है, वो सिर्फ नेट मॉन्स्टर नहीं है, वो तो पूरा प्लेग्राउंड मॉन्स्टर है, वो कैसे खेलता है। हमें लग रहा था कि हम उसे डोमिनेट कर रहे हैं, पर 1 मिनट में बाजी पलट गई, उसने पूरी बाजी पलट दी। जरूरी होता है वो कहता है, बट हम हार नहीं मानेंगे। एंड सारे हाँ कह रहे होते हैं। मुयुंगे जो अपने ब्राह्म को देख रहा होता है, एंड ब्राह्म जो कभी ऐसा फील नहीं होता कि वो थका हुआ है, बट आज फील हो रहा था। मुयुंगे कहता है, ओह तुम्हें बहुत पसीना हो रहा है, लेट मी क्लीन। एंड ये कहते ही उसको साफ करने लगता है। ब्राह्म अपने मुयुंगे का हाथ हटाता है। मुयुंगे कहता है, कमाल की बात है, ब्राह्म थक गया। जो ब्राह्म होता है वो कहता है, मैं गेम खेल सकता हूँ। जो मुयुंगे होता है वो कहता है, मुझे पता है, और तुम्हें आज ये पता चल गया होगा कि प्लेग्राउंड कितना बड़ा होता है ना ब्राह्म। जो अपनी होंगलू होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है क्योंकि वो जानती है कि केन वाइजांग अपने ब्राह्म को टीज़ कर रहा है क्योंकि वो नेट से आगे कभी आया ही नहीं है। एंड ये भी गो, आज तो पूरा बेचारा घूमर घूमर स्टार्ट कर दिया है उसने। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो इधर उधर देख रहा होता है एंड वो लीबू को देख रहा होता है और लीबू उससे हाथ वेव करता है एंड वैन भी उसे रिटर्न में हाथ वेव कर रहा होता है। लीबू इशारा करता है कि तुम कर सकते हो और वैन भी ऐसे इशारा करता है कि थैंक यू सो मच। एंड उधर कैन भी उसे बहुत ज़्यादा इशारा करके मोटिवेट कर रहा होता है एंड वैन को अच्छा लग रहा होता है। अभी जो गेम था वो वापस स्टार्ट होने वाला था एंड वैन केजिंग जो प्लेग्राउंड में उतरने वाला था और मन में कह रहा होता है कि रीम दीदी आई होप आप भी अच्छा कर रहे हो। उधर हमें रीम को दिखाया जाता है जो पूरी टूट गई होती है क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं, वो गोल नहीं कर पा रहे हैं, अब पॉइंट नहीं ला पा रहे हैं। वहीं जो ये 15 का सेट था उसमें से 10 तो स्कोर बना ही लिया है हमारी हेज़ल ने, हेज़ल की टीम ने। वहीं पर वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 स्कोर ही बना पाए हैं। बहुत ज़्यादा गैप है अभी भी। एंड वो बॉल को संभाल रही है, बहुत ज़्यादा संभाल रही है एंड साउ ना काइंडली नर्वस हो गई है क्योंकि वहाँ पर जो अपनी रीम है वो अपनी पोजीशन बहुत अच्छे से निभा रही है, लिबेरो की पोजीशन बहुत अच्छे से निभा रही है, बट वो एस की पोजीशन निभा नहीं पा रही होती है एंड वो डर के कारण अक्सर पॉइंट लूज़ कर दे रही होती हैं। अभी जो रीम होती है वो भी जाहिर सी बात है थक गई होगी, उसकी भी गहरी गहरी ब्रीथ बढ़ रही होती है एंड उसने अपने जेब में हाथ रखा हुआ था, मीन्स वो टच कर रही है उस बैच को जो उसको जावी ने दिया था। जो अपनी रीम होती है वो अपने फेस को नीचे की हुई थी एंड जैसे कि वो डन हो गई हो, उसका ऐसा लग रहा होता है। तभी अचानक से उसे रीम जावी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है रीम को।
जो रीम होती है वो कहती है आखिरकार मुझे ये आवाज़ क्यों आ रही है। एंड जो रीम है वो एक पुरानी बात याद करती है अपनी और जावी की। जावी जो वॉलीबॉल गेम खेल के ही आई थी एंड वो विन की थी। जो अपनी रीम होती है वो कहती है जावी तुम तो ग्राउंड में बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने वीडियो देखा। जो जावी होती है वो कहती है शुक्रिया। रीम कहती है पर आप बहुत ज़्यादा एक समय टूटे हुए लग रहे थे, क्या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ। जो जावी होती है वो कहती है एक्चुअली में सामने वाली टीम स्ट्रांग थी और एक एस के रूप में मैं अच्छा बॉल पास नहीं कर पा रही थी। रीम कहती है तो क्या हुआ। जो अपनी जावी होती है वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लग नहीं रहा था मैं कुछ कर पाऊँगी, बट मेरे पीछे खड़ी हुई लिबेरो ने कहा कि तुम खेलो, तुम जैसे खेलती हो खेलो, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पीछे जो सब कुछ कवर करेगी। और वो मुझे बहुत मोटिवेट किया, जो मेरा सारा स्कैडनेस था ना वो चला गया। एंड इसलिए ही मैंने सोचा है कि मैं अगली बार एक लिबेरो के रूप में भी खेलूँगी, क्योंकि लिबेरो सब कुछ कवर कर लेती है। मैं भी उस लड़की की तरह हाथ फैलाकर कहना चाहती हूँ कि खेलो जैसे खेलना है, बॉल की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें स्कोर बनाने का चांस दूंगी, मैं उस बॉल को गिरने नहीं दूंगी, मुझे भी ये करना है। ये कितना कूल है। जो अपनी रीम होती है वो कहती है कुछ भी हो बट मुझे तो एस ही बनना है। जो जावी होती है वो कहती है लिबेरो की जगह भी बहुत सम्मानीय जगह है, एंड जब तुम लिबेरो बनो कभी भी तो ये याद रखना, तुम्हें अपने आगे वाले प्लेयर को ये ज़रूर यकीन दिलाना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम कितने भी बॉल मिस कर रहे हो, मैं उस बॉल को रोकूंगी एंड वो होंगे मोटिवेट और तुम बनोगी ऐसी टीम की लीडर। एंड ये कहते ही वो स्माइल करने लगती है एंड रीम उसे देख ही रही होती है। अभी करंटली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रीम थी वो हाथ जेब से हटाते हुए हाथों को फैलाते हुए कहती है साव लुवो, खेलो जैसा खेलना है, फिक्र मत करो बॉल कितनी बार भी आ रही है, मैं उस बॉल को रोकूंगी, बिल्कुल डिसअपॉइंट मत हो, मैं चांस बनाने का हर बार तुम्हें मौका दूंगी और तुम्हें चांस बनाना है, फिक्र मत करो तुम्हारे पीछे मैं हूँ, इस बॉल को अब गिरने नहीं दूंगी। अभी जो अपनी साओ एंड लुओ थी वो देखने लगते हैं कि रिम को भी एंगर करना चाहिए बट वो उससे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो हेज़ल होती है वो कहती है अरे एंग्री बर्ड तो आज एंग्री ही नहीं हो रही है, मुझे लगा था वो एंग्री होगी बट उसके बाद वो एंग्री ही नहीं हुई, सो डिसअपॉइंटेड। जो अपनी रीम होती है वो अभी हेज़ल के बातों को सुन रही होती है बट इग्नोर कर रही होती है। कुकी अपने भाभी से कहती है ये टॉन्ट मार रहे हैं, आखिरकार ये चाहते क्यों हैं कि सामने वाली प्लेयर गुस्सा करे। जो भाभी होती है वो कहती है हेज़ल को पसंद है जब रीम गुस्सा करती है, उसकी पसंद ही अलग है। एंड ये कहते ही वो साइड हो जाती है। अभी जो साओ एंड लुबो होते हैं वो हमें से रिलाते हैं जैसे कि अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। हेज़ल जो ये देख कर कहती है ठीक है देखते हैं कितनी बॉल रोक पाओगे लिबेरो रीम। एंड वो एक बहुत अच्छा बॉल पास करती है एंड साओ से रोक नहीं पाई थी बट यस रीम अपने पूरे फोर्स लगाकर उस बॉल को रोकती है एंड उसके हाथ बहुत ज़्यादा चोटिल हो गए होते हैं बट फिर भी उसने उस बॉल को रोका होता है एंड वो बॉल पास करती है अपनी लुवो को एंड लुवो उस बॉल को अच्छे से सेट करती है एंड जो एस होता है लाइक अटैकर उसको अटैक करता है एंड इस बार उसने अच्छा बॉल अटैक किया होता है और ये कॉन्फिडेंट है जो अपनी रीम ने दिखाया उनके लिए, इसलिए इस बार बॉल हो गया होता है। जो हेज़ल होती है वो कहती है एक बार बॉल करके खुश मत हो जाना बच्चों, अभी तो असली बॉल आना बाकी है। अभी जो हेज़ल थी ना इसके बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉल दे रही होती है बट रीम सारे बॉलों को ना रोक ले रही होती है एंड वो बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रही थी कि वो गुस्सा ना करे, अपने गुस्से को कंट्रोल रखे, क्योंकि सब उससे यही कहता है कि तुम्हारा गुस्सा सब कुछ डुबा देता है। वो दोनों गेम में गुस्सा की थी एंड वो चाहती है कि इस बार वो गुस्सा ना करे, इसलिए वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही होती है। अभी जो हेज़ल होती है ना वो एक और स्ट्रॉन्ग बॉल देती है
एंड इस बार रीम उससे अटैक कर पाए, लाइक उसे रोक कर सेटर के पास सेट करने को दे उससे पहले जो अपनी लुओ होती है ना, वही उस बॉल को रोकती है। लाइक उसकी हाथ पूरी डैमेज जैसी हो गई थी क्योंकि हेज़ल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉल मारती है, बट लुओ ने रोका होता है उस बॉल को और उसने आगे तक देने की कोशिश की होती है और वो बॉल आगे गई भी थी एंड साओ उस बॉल को फिर मारती है एंड वो स्कोर भी उनको मिल गया होता है। लुओ की हाथ इतने में ही डैमेज हो गई होती है एंड साओ बहुत वरीड हो गई होती है। साओ इतनी वरीड थी कि उसके फेस पे साफ साफ दिख रहा था। हेज़ल भी देख कर कह रही होती है, ओह इतनी फिक्र, कमाल की बात है। उस समय से जब रीम उस बॉल को रोक रही थी तब तो तुम्हें उतनी फिक्र नहीं हुई। उस लड़की के हाथ पे तुमने ध्यान भी नहीं दिया, उसके हाथ से खून निकल रहा है, वो इतनी स्ट्रगल कर रही है एंड इस लड़की के हाथ पे हल्का सा लगते हुए इतनी फिक्र हो गई तुम्हें, कमाल की बात है। टीम प्लेयर में भी बायस बना चल रहा है क्या? टीम है स्टोन टीम, बिल्कुल स्टोन नहीं है ये तो। हाँ, कोच ठरकियों की तरह एक लड़की को घूरता रहता है। किनुए ज़ांग ये सुना होता है वो उसे घूरता है कि मैं ठरकी। हेज़ल जो किनुए ज़ांग को देखते हुए कहती है, एक ही स्टूडेंट पे सिर्फ नज़र रखता है, दूसरी स्टूडेंट जिस पर नज़र रखा जा रहा है वो सिर्फ एक ही मेंबर पे फोकस करती है। बाकी 3 लड़कियां वो खेल ही नहीं रही है, ये तीनों ही खेल रहे हैं। रीम को इतना चोट लग रहा है बट फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने बॉल रोकने के बाद भी कोच की नज़र सिर्फ और सिर्फ साओ पर है, सिर्फ और सिर्फ साओ पर। आखिरकार ऐसा क्यों? टीम की 3 लड़कियां सिर्फ मस्ती के लिए आई है, एक कमज़ोर, दूसरी सिर्फ उसको ही ध्यान दे रही है, कोच किसी काम का नहीं। तो क्या पूरी स्टोन टीम सिर्फ एक लड़की से ही बनी है? क्या तुम यहाँ के स्टोन नहीं बनना चाहोगे, कंकर बनना चाहोगे? और तुम कंकर ही हो, जो तुम्हारे पीछे खड़ी है वो सब कुछ खा रही है तुम्हारा। लायक ही नहीं हो, दूर क्यों नहीं हो जाते, पीछे क्यों नहीं हो जाते तुम? खेलने क्यों नहीं देते उसको एस के रूप में? गुस्सा क्यों नहीं होने देते उसे जैसे वो होती है? तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है एंड तुम उसे एक प्लेयर कहते हो। जो अपनी साव होती है वो कहती है चुप करो, गेम के दौरान बकवास करना बंद करो। जो हेज़ल होती है वो कहती है क्यों ना करो बकवास में। जो अपनी साव होती है वो कहती है तुम्हें अपनी टीम मेंबर की फ़िक्र भी है क्या? मुझे नहीं लगता है, तुम तो इनको चीलियाँ समझती होगी ना अपनी, जो उसके पीछे पीछे चलती है। बोलो। जो हेज़ल होती है वो कुछ कहे उससे पहले भाभी कहती है ओ हेलो। हेज़ल तुम्हारी तरह नहीं है, हेज़ल मेरे पे भी ध्यान देती है और कुकी पे भी और बाकी सारे प्लेयर पर। समझ गए? हम यहाँ पे किसी को एक बेबी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। बॉल आए तो मुझे बोल देना, मेरे पीछे छुप जाना। क्या वो प्लेयर नहीं है? इतने कमज़ोर लोगों को टीम में लिया ही क्यों है? हेज़ल के बारे में कुछ मत कहना, हेज़ल हमें स्ट्रांग होना सिखाती है, तुम्हारी तरह कमज़ोर होना नहीं। उस लड़की को उस समय से तुम प्रोटेक्ट कर रही हो, क्यों? बेबी सिटर हो उसकी, क्या वो खुद नहीं खेल सकती है? अभी जो बारबी थी ना वो बहुत क्रोधित लग रही होती है हेज़ल के बारे में टिप्पणी करते ही। जो हेज़ल होती है वो कहती है भाभी शांत हो जाओ। जो भाभी होती है वो सिर्फ साव को देख रही होती है एंड साव अपनी भाभी को, और गेम तो स्टार्ट करना ही है, सिर्फ बैठ कर टाइम थोड़ा वेस्ट होने देना है। इसलिए गेम वापस स्टार्ट होता है और इस बार भाभी बोलती है कि बॉल मैं सर्व करूँगी। हेज़ल कहती है भाभी। जो भाभी होती है वो कहती है मैं सेट करूँगी बॉल, मैं सर्व करूँगी। एंड ये कहते ही वो बॉल इतना तेज मारती है ना, वो सीधा लुओ के पास गया होता है। लुओ खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है बट साव उसे प्रोटेक्ट करती है एंड बॉल वापस रिटर्न में मारती है, बट भाभी उतने ही तेज वापस बॉल मारती है एंड इस बार वो बॉल सीधा साव के हाथ पे लगा था एंड वो बहुत तेज़ लगा था और नीचे की तरफ जा रहा होता है, बट रीम नीचे स्लाइड करते हुए उस बॉल को ऊपर तक मारती है एंड उसे सेट करने को कहती है कि सेट करे। बट जो लुओ थी ना वो बहुत थोड़ी सी घबरा गई थी एंड साओ बहुत गुस्से में थी क्योंकि पहले टाइम लुओ पर हिट हुआ था एंड जिस गुस्से के कारण रीम को टारगेट किया जाता है कि तुम गुस्सा करती हो, गेम में गुस्सा करती हो, वही गुस्सा आज दिख रहा था साओ के फेस पर एंड वो गुस्से में एक ख़राब मूव करती है एंड वो नेट के बाहर जाता है, बट हेज़ल उसे बहुत ईजिली तरीके से रोक लेती है एंड नेट के अंदर मार देती है और स्कोर मिल जाता है किस टीम को? विन टीम को।
साव ने गुस्से में मूव चला एंड वो गुस्सा उसे डुबा दिया एंड वो उससे नहीं डुबाया, टीम को डुबा दिया, क्योंकि टीम वैसे भी पीछे चल रही है। ये सेट नहीं जीते तो बहुत बुरा हो सकता है। रीम जो सबसे गुस्सैल लड़की है टीम की, वो सब कुछ संभाल रही है, पर ये अपना गुस्सा नहीं संभाल पाए एंड ये भी गो, ये हो गया। जो अपनी बारबी होती है वो कहती है, गुस्सा संभालना नहीं आता तो गेम मत खेला करो। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुमने टारगेट किया है ना, अब देखो टारगेट होता कौन है। जो बाबी होती है वो कहती है, क्यों नहीं। अभी ये गेम ना टारगेटिंग गेम चल रहा था, क्योंकि साव सिर्फ भाभी को टारगेट कर रही थी एंड बारबी भी सिर्फ साव को ही टारगेट कर रही थी, जिस वजह से रीम को गुस्सा आ रहा होता है। और बात यह भी है कि साव ने उसको बहुत बार उसके गुस्से के लिए ज्ञान दिया है एंड आज गुस्सा वो वही दिखा रही है। किन्हुएज़ांग बस बैठकर अपना सर पकड़ लिए थे और मन में कह रहे होते हैं, जिस गुस्से से उसे दूर रखना चाहता था, आज वो उसी गुस्से में है जो उसे आगे नहीं उसे डुबो रहा है। अभी जो बाबी होती है वो भी थोड़ी सी थक गई होती है, क्योंकि साव वीक थोड़ा है। अभी जो बाबी होती है बट वो फिर भी खेल रही होती है एंड कह रही होती है मन में ही, हेज़ल के बारे में अगर कोई कुछ भी कहता है तो मैं उसे छोड़ तो नहीं सकती। साव बहुत गलत किया है, मेरे से पंगा लेकर तुमने हेज़ल के बारे में बोलकर गलत किया। हेज़ल दोस्ती नहीं निभाती, तुम क्या जानोगी मूर्ख लड़की। एंड ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल सर्व करती है एंड वो सीधा लगा होता है अपने साव के हाथ में, क्योंकि साव ने रोकने की कोशिश की थी और वो जो बॉल था वापस नीचे गिर गया होता है। और बॉल नीचे गिरा है मीन्स एक स्कोर उनको मिलता है एंड एक स्कोर उसका जाता है। साव जिसका हाथ ना डैमेज हो गया होता है एंड उससे अब हाथ सीधा खड़ा नहीं किया जा रहा था एंड जो पता चल गया होता है उसको फिर जाने को बोलते हैं, क्योंकि फिर उसके हाथ पे खतरा है। बट साव गुस्से में थी कि नहीं 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 मुझे खेलना है, ऑल दैट वो कर रही होती है। रीम जो गुस्से में कहती है, साव मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि अपने गुस्से को ख्याल रखा करो, काम किया करो, और तुम्हारा क्या, गुस्से में अपना हाथ तुड़वा दिया और गेम को इतना पीछा करवा दिया तुमने। जो साव होती है वो कहती है, रीम तुम तो मत बोलो, एक दिन गुस्सा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महान हो। जो रीम होती है वो कहती है, साव बोलना मत, मैं इस टीम की लीडर हूँ, तमीज़ से बात करना, समझ गई। जो अपनी साव होती है वो गुस्से में ही थी बट उस लूहो कहती है, साव बदतमीजी से रीम से बात मत करो, तुम गलत हो इस पॉइंट पे, तो तुम उस पर कैसे चिल्ला सकती हो। अब जो साव थी वो शांत हो गई होती है बहुत ज़्यादा। जो अपनी लुबो थी वो कहती है, जाकर हॉस्पिटल में चेक करवा लो। अभी जो अपनी हेज़ल होती है वो तो कुछ नहीं कह रही थी, पर बावी कहती है, गेम रुकना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और गेम को स्टार्ट करो फिर से, वैसे भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। साव उसे गुस्से में देख रही थी बट बावी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है उस पर। साव को जाना ही पड़ा था एंड जो किन्हुएज़ांग थे वो साव की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे थे। लाइक उसके हाथ में चोट लगी है, उस दिन उस लड़के ने उसे मारा तो वो इतना बौखला गए थे एंड आज उसके हाथ चोट लगी है तो वो उतना नहीं बौखलाए हैं, वो गुस्सा नहीं किए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। अभी जो अपना गेम था ना वो वापस से स्टार्ट हो गया होता है। इनकी टीम में वैसे भी कम प्लेयर थे, अब एक और कम हो गए होते हैं बट वो उन्हीं प्लेयर से खेल रहे होते हैं। फिर भी अभी ना हमें उधर अपने फॉक्स टीम को दिखाया जाता है और हमारी ईगल टीम जो बहुत अच्छे से खेल रही होती है, वैनेंजाओ, हेनहिंग, कावेनिंग, अपना बास्को, कीरा, फिर बाद में अपना लूका, माइक और वो 3 और लड़के, ये सारा ना अपना बेस्ट दे रहे होते हैं और ब्राम स्टेडियम में भाग रहा होता है एंड उसके पाँव से बॉल ले लिया होता है। बास्को ने जो दिया होता है कीरा को एंड कीरा आगे तक बॉल ले जा रहा होता है, कीरा के पास से दृश्यम बॉल ले लेता है एंड वापस से ब्राम को देता है। बट ब्राम को जब वो बॉल दे रहा होता है ना तो वैन केजिंग वो बॉल ले लेता है एंड फिर बाद में आगे की तरफ जाने लगता है। जो ब्राम होता है वैन केजिंग का पीछा कर रहा होता है बट वैन केजिंग वो बॉल अपने हैनहिंग को दे देता है एंड हैनिंग वो बॉल कावेनिंग को। कावेनिंग थोड़ा सा तो हो गया था कि साला वो सैंड अब उसके पीछे पड़ेगा, बट कोई और प्लेयर उससे वो बॉल लेता है एंड उनके नेट की तरफ जा रहा होता है। बट जो माइक था वो फिर बॉल लेने के बाद अपने जाओ को दे देता है एंड जाओ जैसे उस बॉल को आगे ले जा रहा होता है एंड ब्राम जाओ उसके पास आ गया होता है बट जाओ जैसे थोड़ा सा स्लो होता है। फिर बाद में अचानक से ब्राम के पास से बॉल फेंकते हुए वैन को दे देता है। जो ब्राम होता है वो ये हैरान था कि
इसने बॉल वैन को दे कैसे दिया? इसकी नज़र तो सामने थी, तो उसे कैसे पता चला कि वैन पास में है? ब्राम इस मूव से हैरान था क्योंकि उसने पहली बार देखा होता है। एंड इवन जो एंकर होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ये कौन सा कनेक्शन लेकर दोनों बैठे हैं कि एक दूसरे को ना देखते हुए भी अपनी लोकेशन एक दूसरे से शेयर कर दे रहे होते हैं। क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी लिखी है? ये हमें तो नहीं पता। होता है ना, वो हिट हो गया होता है एंड इमरान उस बॉल को नहीं रोक पाया होता है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड ब्राम को देख रहा होता है। अभी ना गेम वापस से स्टार्ट होती है और बॉलों की वही मगजमारी चल रहा होता है और वैन कह देता है कि मज़ा आ रहा है ब्राम पूरे स्टेडियम को देखने में? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। जो ब्राम होता है अक्सर किसी की बातों का जवाब तो देता नहीं है, बट वो वैन से कहता है और ये मज़ा मैं तुम्हें भी दूंगा। वैन कहता है क्यों नहीं, मुझे तो सच्ची में पूरे स्टेडियम में भागने में बहुत मज़ा आता है। फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने दिल के लिए खेलता हूँ, दिल और जान से सिर्फ खेलता हूँ और मज़ा करता हूँ। मैं तो इस पूरे स्टेडियम को छूना चाहता हूँ, पूरे स्टेडियम में भागना चाहता हूँ। वो हंस के भागने में एक अलग ही मज़ा है, अपनी टीम के साथ बॉल शेयर करने में एक अलग ही मज़ा है। तुम भी किसी और को छोड़कर अपने लिए इस पूरे ग्राउंड में भाग कर देखो, देखना तुम्हारी गेम और भी बेटर हो जाएगी मॉन्स्टर। एंड ये कहते ही वो आगे जाता है एंड जो अपना ब्राम था वो बस वैन की बातों को सुना होता है। अभी ना उधर हमें हेज़ल को दिखाया जाता है जो सामने खड़ी होकर स्माइल कर रही होती है एंड कहती है मैं यही तो चाहती थी, तुम्हें आगे देखना। आगे आते ही गेम अपने ऊपर ले लिया। कमाल की बात है रीम, तो मुझे इसलिए ही पसंद हो। अभी जो ये दूसरा सेक्ट होता है ना, वो अपनी रीम की जो टीम थी वो जीत गई होती है। रीम ने देखा जाए तो वो अकेले ही इस गेम को अच्छे तरीके से खेला होता है क्योंकि वो 3 लड़कियां टाइम पास कर रही है, उनको सिर्फ पैसे मिले गए हैं। एंड जो अपनी लूहे है वो अपनी पूरी स्ट्रगल लगा रही होती है, बट वो कितनी भी मेहनत करे वो अपना एफर्ट नहीं उतना पुट कर पा रही होती है। एंड अपनी जो लूहे है वो एक बात समझ गई होती है कि कुछ भी हो रीम से अच्छा एस कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लुओ जब साव को बॉल देती है तो इतने महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी साव उस बॉल को लूज़ कर देती है। बट यहाँ पर लुओ जहाँ पर भी बॉल दे रही है अपनी रीम उससे हिट कर दे रही है। लाइक रीम एक अच्छी एस है जो सेटर के कहीं भी बॉल सेट करने के बाद भी उस बॉल को हिट कर रही है, जिस वजह से उसने सबसे पहला ये सेट ख़त्म किया। लाइक सिर्फ 2 स्कोर का ही फासला हो गया था, बट वो जो 2 स्कोर है सबसे पहले अपनी रीम ने पार किया एंड वो ये सेट जीत चुके हैं। एंड अब लास्ट सेट बचा है, उससे पहले ये दोनों आराम कर रहे होते हैं। लाइक ये दोनों टीम आराम कर रहे थे। जो लुवो होती है वो कहती है मुझे माफ़ करना। जो अपनी रीम होती है वो कहती है क्यों? जो लुवो होती है वो बोलती है मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ ना। जो रीम होती है वो कहती है तुम बहुत अच्छी सेटर हो, बहुत अच्छी। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है पर मैं बिल्कुल बॉल अच्छे से सेट नहीं कर पाती। वो तो एस तुम अच्छी हो इसलिए तुम मेरे सारे बॉल को पकड़ लेती हो, अदरवाइज़ मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है तुम बहुत काम की हो, तुम ये नहीं जानती। अभी जो रीम होती है ना वो बहुत ब्यूटीफुल स्माइल कर रही होती है एंड जिस वजह से अपनी लुवो को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी ना जो कुकी थी वो बैठी हुई थी एंड वो हैरान थी कि उसके पास दूसरी टीम के कोच आ रहे हैं किन वाइजांग। जो किन वाइजांग होता है वो कहता है तो मुझे ये बताओगे कि ये जो लड़की है भाभी वो इतना गुस्सा क्यों हो गई जब हेज़ल की दोस्ती के बारे में उंगली उठाई? तो अपनी कुकी कहती है ये मैं आपको क्यों बताऊँ? किन वाइजांग कहता है जस्ट नॉलेज, नथिंग मोर। अभी जो अपनी वो लड़की होती है वो कहती है मैं कुछ नहीं बता सकती, आप अपने साइड में जाइए कोच। जो अपना किनवा एग्ज़ाम होता है वो कहता है ओके ठीक है। एंड ये कहते जाकर बैठ गया होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं था। जो एवी होती है वो उसी ग्राउंड में थी एंड वो देख रही होती है। जो किनवा एग्ज़ाम होता है एवी के पास जाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है? एवी कहती है मुझे क्या पता होगा। जो अपना किनवा एग्ज़ाम होता है वो कहता है कि भाभी इतना गुस्सा क्यों हो गई हेज़ल के बारे में बोलते ही। अभी जो भी होती है वो कहती है आपको अपने प्लेयर को सिखाना चाहिए कि उनको कैसे गेम खेलना है। किन वाइजांग कहते हैं वो खेल लेंगे, मुझे बस ये जानना है। जो भी होती है वो कहती है
साव को लेकर आप सारी चीज़ों को प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। जो बावी है वो एक प्रोस्टिट्यूट है। किन्वयजांग कहता है एक प्रोस्टिट्यूट स्कूल में पढ़ाई क्यों कर रही है। एवी कहती है हाँ ये कितनी बुरी बात है, वो क्यों नहीं कर सकती है पढ़ाई। वो कर सकती है। उसके माँ बाप उसको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। उससे बिल्कुल भी कोई नहीं मानता था। प्रोस्टिट्यूट है इसलिए उसको कोई पसंद भी नहीं करता था। सारे लोग उसको बुरे तरीके से ही देखते थे। कोई उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहता था, कोई भी नहीं। बट हेज़ल पहली लड़की थी जिसने उससे दोस्ती की। हेज़ल ने कभी ये नहीं देखा कि बावी एक प्रोस्टिट्यूट है, उसके साथ रहने में उसकी इमेज कैसे बनेगी, हेज़ल को फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड इसी वजह से वो उसको इतना मानती है। तो बस इतना ही था। जो किन्वयजांग होता है वो कहता है ओह ठीक है। एंड ये कहते ही वो जाकर बैठ जाता है। एवी कहती है जितने सुंदर है उतने ही अजीब है। अभी ना गेम फिर से स्टार्ट होने वाली थी और जो अपना साउ थी ना वो आ गई थी एंड उसे अप्रूव मिल गया था कि वो गेम खेल सकती है। एंड अब वो फ्रंट में ही खेलेगी क्योंकि किन्वयजांग जो कहेंगे कि फ्रंट में खेलो, उसे खेलने दो, उसे जो अपनी टीम होती है। बट वो फिर भी लिबेरो बनने के उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो बावी होती है वो जैसे ही साउ को देखती है हाथ ऐसे ना गुस्से में कन्वर्ट कर लेती है क्योंकि कहती है ये गुस्सा सही नहीं रहेगा। समझ गई। जो भाभी होती है वो कहती है कुकी तुम मेरी दूसरी दोस्त हो, तुम अभी आई हो, तुम नहीं जानती कि मैंने कैसे इस स्कूल में सर्वाइव किया था। मैं कभी भी एक अच्छा दोस्त बना ही नहीं पाई। अभी भी टीम की बाकी लड़कियां मुझे घिनौने रूप से ही देखती हैं, पर सिर्फ़ और सिर्फ हेज़ल ही ऐसी है जो मुझे अपनी फ्रेंड मानती है। और उसके बारे में और उसकी दोस्ती के बारे में कोई कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अभी ना कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर जो अपनी भाभी होती है वो स्कूल आई होती है एंड वो बस बैठी हुई थी। और कुछ दिन उसके स्कूल में ठीक था क्योंकि उस स्कूल में उसको पता नहीं था किसी को कि ये प्रोस्टिट्यूट है, ये अपनी सेलिंग करती है, नहीं पता था किसी को। और हाँ यस भाभी छोटी है अभी, फिर भी वो प्रोस्टिट्यूट है जो अनलीगल है, बट वो करती है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। पैसे के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो वो पढ़ाई कैसे करेगी। अभी जो अपने बावी थी वो कुछ दिन अच्छे स्कूल बिताती है, बट जैसे ही दूसरों को पता चलता है ना कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है तो वो उससे ना दूरियां बनाने लगते हैं ताकि किसी को भी ये ना लगे कि वो भी वही काम करते हैं। लाइक आप किसी के साथ घूमते हो तो लगता है ना कि अरे ये उसके साथ घूम रहा है तो ये भी वैसे हुए। इसलिए सब भाभी से दूर हो रहे होते हैं। भाभी के साथ कोई खाना भी नहीं खाता था एंड वो अकेले ही बैठी रहती थी अक्सर। एंड वो इतनी टूट गई थी ना कि उसने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि कोई उसका दोस्त बनेगा। तभी ब्राम एंड हेज़ल दोनों स्कूल में आए थे। हेज़ल जो उसके ही क्लास में थी एंड जब वो अपने लंच टाइम में थी तो देखती है कि आसपास बहुत भीड़ है बट भाभी के पास कोई नहीं बैठा एंड हेज़ल किसी का नाम नहीं जानती थी। हेज़ल चुपचाप आकर वहाँ पर बैठ जाती है एंड चॉपस्टिक से खाना खाने लगती है और कहती है ये चॉपस्टिक चलाना सच्ची में बहुत मुश्किल है, क्या यहाँ पर कांटा चम्मच नहीं मिल सकता। जो अपनी भाभी होती है वो कहती है तुम मेरे साथ मत बैठो। हेज़ल कहती है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। भाभी कहती है नहीं तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। हेज़ल कहती है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड ये कहते ही वो चॉपस्टिक से खा रही होती है एंड फिर बाद में वो खाना खाकर उठ जाती है। नथिंग मोर। हेज़ल बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी पढ़ाई में भी एंड गेम में भी, इसलिए उससे सब ना क्लोज हो रहे होते हैं। एंड हेज़ल बावी से बात किया करती थी नॉर्मली, ये नहीं है कि वो चुपकी हुई थी बट वो नॉर्मली उससे बात करती थी। उसको टीम में भी आना था बावी को एंड वो टीम में आ भी गई थी बट टीम में कोई ना उसको उतना भाव नहीं दे रहा था उस क्लब में। अभी वो उसी क्लब के वॉशरूम में जा रही होती है बट वो रुक जाती है क्योंकि वो देखती है कि अंदर दो लड़कियां हेज़ल को कुछ कह रही है। वो जो दो लड़की होती है वो कहती है हेज़ल मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो बट भाभी से ना थोड़ी दूर रहा करो। हेज़ल कहती है क्यों। जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है अरे वो लड़की है। जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है कैसी लड़की। दूसरी कहती है वो दूसरों को ना अपने काबू में करती है, सिर्फ सड्यूस करती रहती है दूसरों को, देखती नहीं हो कैसी चलती है, कैसी एटीट्यूड दिखाती है, वो अच्छी लड़की नहीं है। हेज़ल कहती है चलने और एटीट्यूड दिखाने में इंसान ख़राब हो जाता है।
वैसे तो मैं तो दुनिया की सबसे घटिया लड़की हुई। दूसरी लड़की कहती है, नहीं हेज़ल तुम बहुत अच्छी हो, तुम समझ नहीं रही हो, अरे वो धंधे वाली है, प्रोस्टिट्यूट है वो, शरीर बेचती है पैसे के लिए। पता नहीं ऐसी लड़कियाँ स्कूल में आ कैसे जाती है। वो भी इतने नामी स्कूल में, टीचर्स का कुछ करते क्यों नहीं, उसे स्कूल से बाहर निकालते क्यों नहीं है। घटिया लड़की। जो हेज़ल होती है वो कहती है, अच्छा घटिया लड़की, घटिया तो तुम हो जो उसके बारे में ऐसी बात कर रही हो। किसी लड़की के बारे में पीठ पीछे बात करने से तुम घटिया नहीं होती, वो घटिया हो जाती है। और एंड व्हाट यू मीन, वो सेड्यूस करती है दूसरों को। एंड ये क्या है कि वो उस स्कूल में पढ़ क्यों रही है, उसका हक है। वो अपने आप से पैसे कमाती है, हर इस स्कूल का फ़ीस भरती है। हमारी तरह अपने मम्मी पापा के पैसे से नहीं पढ़ रही है, खुद के पैसे से पढ़ रही है वो। दूसरी लड़की कहती है, और ऐसा पैसा सच्चा चीपलेस थिंग। जो हेज़ल होती है वो कहती है, तुम पेंटिंग करती हो ना, सुना है कि तुमने पेंटिंग से 10,000 कमाए है ना। जो वो लड़की कहती है, ओह ऑफ कोर्स इज़ माई टैलेंट, ओके। जो हेज़ल होती है वो कहती है, इज़ योर टैलेंट इज़ योर वर्क, देन ही इज़ ऑल्सो। वो उसका भी टैलेंट है, वो उसका भी वर्क है। वो दूसरों को सेड्यूस अच्छे तरीके से कर सकती है, तो उसका टैलेंट है ना, तुम तो नहीं कर सकती। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास करीब भी आ गया ना तो 1 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। इतनी अनअट्रैक्टिव वुमन के पास कौन रहना चाहेगा। वो लड़की कहती है, हे हेज़ल मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। हेज़ल कहती है, मुझे तुम्हारी इज्जत की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी लड़की की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी ना करे। कहीं मैं किसी के साथ कोई स्कैंडल में फंस गई तो तुम तो कहोगे कि हाँ हेज़ल ऐसी ही है, हेज़ल वही है। एक लड़की हो के दूसरी लड़की के बारे में कह रही हो, मुझे तुम जैसी लड़कियों से दूर रहना ही पसंद है और तुम दोनों निकल जाओ। बावी अपने पैसे से कमा रही है, पैसे से स्कूल आ रही है और तुम कोई नहीं होते उसको कुछ भी समझाने वाले। अगर इतना ही है तो तुम उससे पैसा क्यों नहीं देते थे, तुम उससे अच्छा काम और अच्छा घर क्यों नहीं देते थे। लड़कियों की मजबूरी नहीं, तुम्हें उनका मजाक उड़ाना होता है। और भाभी इतनी खूबसूरत है ना कि उसे किसी को सेड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, सब उससे सेड्यूस करेंगे, ये याद रखना। अभी जो वो लड़कियाँ होती हैं हेज़ल पे भड़क गई होती है एंड हेज़ल ने भी उसको धिक्कार दिया होता है एंड वो लड़कियाँ गुस्से से चली जाती है वहाँ से। जो भाभी होती है ना वो उधर गई नहीं होती है एंड एक जगह पर रोने लगती है और वो काफ़ी देर तक रोती है। तभी उसके सामने एक रुमाल आता है, देखती है तो वो हेज़ल है। जो हेज़ल होती है वो कहती है, फूलों में पानी देने का तरीका अच्छा नहीं है। जो भाभी होती है वो कहती है, ओह मैं, जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है, रो क्यों रही हो। हेज़ल को ना सच्ची में नहीं पता था कि भाभी ये सब बातें सुन रही है। उसने अपनी जनरल ओपिनियन दी थी, ये नहीं था कि अरे अरे भाभी देख रही है मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, ऐसा उसका कुछ नहीं था। भाभी भी उस बात को छेड़ती नहीं है, हेज़ल भी कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे फिर से अपनी हेज़ल उसके पास ही जाकर बैठती है क्योंकि उसके पास ही सीट खाली रहता था एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं कोई क्या कह रहा है। एंड धीरे धीरे भाभी और हेज़ल की ना फ्रेंडशिप बढ़ने लग गई एंड हेज़ल बेझिझक होकर उसके साथ हर जगह घूमती थी। उससे कभी अपना ऐसा इमेज का था नहीं कि ओहो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे कुछ नहीं था। इवन ब्राम तक जानता था कि भाभी क्या काम करती है और उसकी बहन कैसी लड़की के साथ घूम रही है, लाइक क्या काम करने वाली लड़की के साथ घूम रही है, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि भाभी से उसने बात किया था। लाइक ब्राम बहुत कम बोलता है बट वो एक ओरा एंड सेंस समझ में आ जाता है, तो वो जान गया था कि ये लड़की ख़राब नहीं है एंड कोई भी ये काम करता है वो ख़राब नहीं है, ये उनका काम है। वो उनसे पैसे कमा रहे हैं तो वो उनका काम ही हुआ। सबके पास जो है वो करता है, इनका काम है ये करेंगे। एंड ये दोनों भाई बहन बहुत ओपन माइंडेड, एक अच्छे सोच के हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से भाभी हेज़ल की इतनी इज्जत करती है कि हेज़ल के फ्रेंडशिप को लेकर या फिर हेज़ल को लेकर कोई कुछ कहता है ना वो सुन नहीं पाती, वो चढ़ जाती है, वो ऐसी ही है एंड वो उसके लिए वैसी ही रहेगी। वो कभी नहीं बदल सकती हेज़ल के लिए क्योंकि हेज़ल उसके लिए उसकी सब कुछ है, वो बस ओनली फ्रेंड है उसकी। एंड भाभी ने कभी उसे दूसरी नज़रिए से नहीं देखा फ्रेंडशिप को छोड़कर, ये ना पसंद वसंद ऐसा नहीं है, वो उसे बहुत पसंद करती है, बहुत मानती है, बट एज अ फ्रेंड। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है एंड गेम वापस से स्टार्ट हो गया होता है और भाभी और साहब का ना काइंडली फाइट चल रहा होता है आपस में ही। एंड जिस वजह से हेज़ल भी थोड़ा सा वो हो गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गेम गुस्से के कारण ख़राब हो जाए, वो रीम को ज़रूर गुस्से में देखना चाहती है
क्योंकि वो समझती है कि रीम कभी गुस्से में अपना गेम ख़राब नहीं की है। ये रीम के नज़रिया और उसका बाकी प्लेयर का नज़रिया है कि रीम गुस्से में गेम ख़राब कर देती है, बट हेज़ल का ये नज़रिया है कि रीम गुस्से में और बेटर खेलती है। एंड हेज़ल अपने आप से कॉम्पीट करने को किसी को समझती नहीं है, बट वो रीम को समझती है, क्योंकि रीम का जब भी बॉल आता है वो हेज़ल के हाथ को ना पूरा ऐसे वाइब्रेट सा झंझना सा देता है, जो हेज़ल को पसंद आता है। वापस अपने फुटबॉल टीम की तरफ आती है, जहाँ पर दोनों का स्कोर ना बराबर हो गया होता है। एंड इमरान ने आज बहुत बॉल रोकी होती है, लाइक बहुत बार गोल करते थे वो इमरान ने, बट बार बार उस बॉल को रोका है। अब जाकर दोनों ने 15-15 स्कोर बनाया होता है दोनों टीम ने, एंड ये स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जो ब्राम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया होता है, एंड उसको वो खेलने का मन नहीं हो रहा होता है। वो इमरान के लिए खेलना चाहता है, और वो गुस्सा भी हो गया है क्योंकि इमरान इस समय बहुत बॉल को रोका है। एंड उसकी नज़र में ये है कि इमरान इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है कि उसने बहुत बॉल रोका, इस वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। बट ऐसा इमरान के लिए नहीं है। इमरान अभी भी बॉल को रोकना चाहता है, जितनी बॉल आता है वो उसे रोकना चाहता है, क्योंकि इमरान एक बॉल कीपर बनना चाहता था। बट अगर वो बॉल कीपर बन भी गया, बट उसके पास बॉल नहीं आ रहे, तो वो मतलब क्या है। एंड इमरान ने ये बात पहले भी कहा था, बट ब्राम का नज़रिया ये है कि वो बॉल जाने नहीं देगा, जिस वजह से उसको स्ट्रगल ना हो। वो ये नहीं समझ रहा कि इमरान स्ट्रगल करना चाहता है, वो स्ट्रगल से भागना नहीं चाहता। वो जानता है कि वो कमज़ोर है, बट वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है अपना पूरा एफर्ट लगाकर। बट ब्राम इस बात को समझने से थोड़ा सा पीछे रह गया। अभी ना गेम जैसे कि अंत में है, बहुत कम समय है, तो दोनों को अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो गेम टाई हो जाएगा, कोई विनर नहीं बन पाएगा। जो अपना ब्राम होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे गेम खेले, उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी वो वैन को देखता है, एंड उसकी वैन की बात उससे याद आती है कि जब तुम दिल से खेलने लगोगे तो तुम इंजॉय करने लगोगे, और तुम और एनर्जेटिक बन जाओगे, और तुम जो खेल रहे हो उससे भी बेटर खेलोगे। अपना ब्राह्मण में ही कह रहा होता है, मैं दिल से कैसे खेलूँ, ये दिल से गेम खेला कैसे जाता है जब मुझे ये पसंद ही नहीं। अभी जो ब्राह्म होता है वो यही सोच रहा होता है, तब तक उससे बात याद आती है अपनी और हेज़ल की। जो हेज़ल होती है वो कहती है, भाई गेम को ना दिल से खेला जाता है। जो अपना ब्राह्म होता है वो कहता है, दिल से कैसे खेलूँ। अपनी हेज़ल अपने सर पे मारती है और कहती है, मैं वॉलीबॉल के बॉल को ना अपना एक्स समझती हूँ, जिसे मैं उसको अपने पास रहने ही नहीं देना चाहती। इसलिए मैं इतना तेज़ 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 बॉल मारती हूँ कि वो दूसरे के पास चला जाए और मेरे पास कभी ना आए। मैं पूरे दिल से खेलती हूँ। आप समझ लो, आपका जो फुटबॉल है वो आपका प्रेमी है, एंड आप उसको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते, इसलिए उसे अपने पास रखिए। जो ब्राह्म होता है वो कहता है, तो अगर वो मेरा मासूका है तो मैं उसे दूसरे के नेट में क्यों डालूं। जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है, गुड पॉइंट, बट आप सोचिए कि आप उसे एक सेफ जगह पे डाल रहे हैं, ये सही रहेगा ना। फील करके खेलो ना ब्रो, फील करके। आप जब भी मैच में रहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आप हमेशा अक्सर खड़ूस होकर खेलते हो। आपकी स्माइल पता है कितनी प्यारी है, थोड़ा सा दे भी देंगे ना तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि झूठी तारीफ़ भी इतना नहीं किया जा सकता ना मेरे से। ब्राह्म उसके सर पे मारता है, एंड हेज़ल ना स्माइल कर रही होती है। अभी जो ब्राह्म होता है वो बॉल को ही देख रहा होता है, एंड हेज़ल की बात को, एंड वो उस बॉल को लेता है, एंड हेज़ल ने जैसे बोला था वो वैसे करने लगता है, और वो बॉल को अपने पास से जाने नहीं दे रहा था। जाओ जो होता है वो कहता है, एक अलग सा चमक है ब्राह्म के चेहरे पर। एंड ये सारे लोग नोटिस कर रहे होते हैं कि ब्राह्म के चेहरे पर एक अलग सा चमक है, एंड ब्राह्म वो अपने आप उस चीज़ को ना फील करने लगता है, एंड वो अब दिल लगाकर उस गेम को खेल रहा होता है, सिर्फ इमरान के लिए नहीं, अब वो खुद के लिए भी खेल रहा है कि उसे जीतना है। वो खुद का भी एफर्ट लगा रहा है, एंड ब्राह्म के चेहरे पर बहुत अलग रिएक्शन था, जो मुयुंगे देख रहा होता है, एंड वो समझ जाता है कि नाउ अब ब्राह्म इस गेम को खुद के लिए खेल रहा है, एंड इस गेम को वो अब एंजॉय करने वाला है। एंड ऐसे ही होता है, ब्राह्म उस गेम को एंजॉय करने लगता है, और ये चीज़ ब्राह्म एंड उनकी टीम के लिए अच्छा है।
बट ये चीज़ अपने ईगल टीम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्राम जो दिल से खेलने के ना बाद भी इतना बेटर खेल लेता था, एंड अब तो वो दिल से खेल रहा है तो वो और कितना बेटर खेलेगा। इधर इनकी टीम का अलग चल रहा होता है और उधर रिम का अलग चल रहा होता है। बाबी ऑफ कोर्स एंड साओ जो कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब था। किनवाई ज़ांग भी इवन अब थोड़ा सा इरिटेट हो गया होता है। वो रिम के चेहरे पर देख रहा होता है जो अभी भी इतनी शांत बनने की कोशिश कर रही है, बट किनवाई भी जानता है कि रिम शांत तो नहीं है। अभी ना हमें किनवाई ज़ांग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने अपनी जो रीम है उसे लिबेरो बनाया था। अपनी जो रीम थी वो बैठी हुई थी एंड वो जाने वाली थी और उसके हाथ से अभी भी ब्लड निकल रहा होता है। किनवाई ज़ांग कहते हैं अगर इतना खून निकलता है तो खेलते क्यों हो। जो रीम होती है वो बोलती है बस मैं खेलना चाहती हूँ। जो अपना किनवाई ज़ांग होता है वो कहता है क्या तुम इस वॉलीबॉल को कंटिन्यू रखना चाहती हो। जो रीम होती है वो कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ज़िंदगी भर कंटिन्यू रख पाऊँगी, बट मैं स्टोन टीम को एक पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग चाहती हूँ। जो अपने किनवाई ज़ांग होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें बुरा लगा जब मैंने तुम्हें लिबेरो के रूप में रखा क्योंकि तुम एस बनना चाहती थी। जो रिम होती है वो कहती है मैंने पहले ही कहा है मैं किसी भी पोजीशन में आऊँ अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस टीम को जिताना है, सिर्फ़ और सिर्फ टीम को, चाहे मैं लिबेरो बनूँ या फिर एस, मुझे वो टीम जीतते हुए देखनी है। स्टोन टीम को वापस एक पत्थर की तरह खड़े रहते हुए देखना है, एक कंकर की तरह नहीं जो हवा से उड़ जाए। जो किनवाई ज़ांग होता है वो कहते हैं पर तुम अक्सर से एस बनना चाहते थे। रीम कहती है कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। अभी जो अपनी रीम होती है ना वो जाने लगती है एंड उसने एयरफोन लगाया था कान में एंड वो एयरफोन जो होता है वो खुल जाता है तो वो जो आवाज़ थी ना वो बाहर आने लगती है। जो रीम थी ना वो ये सुन रही थी कि अपने गुस्से को काम कैसे करते हैं, लाइक शांत कैसे रखते हैं, एंड किनवाई ज़ांग यही देखने लगते हैं। एंड जो अपनी रीम थी वो फटाफट एयरफोन को वापस से फिट करके जाने लगती है, जिस वजह से किनवाई ज़ांग ये तो समझ गए होते हैं कि वो अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि सब उसके गुस्से को ही टारगेट करते हैं। एंड वो एस बनना चाहती थी फिर भी वो लिबेरो के पोजीशन से खुश थी, लाइक वो खुश तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, बट उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बस स्टोन टीम को जीतते हुए देखना चाहती थी। अभी जो अपने किनवाई ज़ांग होते हैं ना वो अपने साव को आवाज़ देते हैं बट साव सुनती नहीं है। जो अपना किनवाई ज़ांग होता है उसे इतना गुस्सा आता है, उसकी जेब में ना मूंगफली थी, वो मूंगफली को टारगेट लगाता है और वो मूंगफली साव को इतनी तेज़ लगी होती है कि वो गुस्से में पीछे मुड़ के देखती है एंड किनवाई ज़ांग कुछ इशारा करता है। जो अपनी रीम थी वो ये देखकर हैरान थी एंड वो सच्ची में समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। अभी बॉल को वैसे ही बैकआउट किया जा रहा था, लाइक दिया जा रहा था एंड जो अपनी रीम थी अब बॉल मारते हुए आगे आ जाती है एंड साओ पीछे हो गई थी। मीन्स किनवाई ज़ांग ने जो पोजीशन है वो चेंज कर दी है। जो किनवाई ज़ांग होते हैं वो हाथ फोल्ड किए हुए थे एंड वो सिर्फ साओ को देख रहे होते हैं क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो गए थे साओ के इस गुस्से के कारण। वो नहीं चाहते थे कि साओ गुस्सा करे और ये पूरे गेम को ख़राब करे, वो चाहते थे कि वो काम होकर इस गेम को संभाले, बट रीम से पहले साओ ने गुस्सा कर दिया। पूरे उम्मीद पर पानी फेरना इसे ही कहते हैं। एंड किनवाई ज़ांग ने प्रॉमिस कर रखा था, लाइक प्रॉमिस तो नहीं पर उसने कहा था कि अगर तुम साओ को टीम में लाती हो तो मैं जिताने की कोशिश करूँगा। एंड वो जानते हैं कि साओ अब शांत नहीं होगी, वो कुछ भी करे उसे फटकारना एंड थोड़ा समझाना पड़ेगा जो अभी टाइम नहीं है, तो वो अपनी वजह से अब रीम का और नुकसान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बंदी स्ट्रगल कर रही है उस चीज़ के लिए, इसलिए उसने उन्हें आगे कर दिया होता है एंड उसको उसने पीछे कर दिया होता है। सब कह रहे होते हैं कि लिबेरो एस के रूप में खेलने वाला है क्या, एंड सब यही कह रहे होते हैं। अभी जो हेज़ल होती है ना वो स्माइल करने लगती है एंड उसका था कि अब आएगा राउंड 3 में मज़ा। गेम चालू होता है एक फायर बॉल के साथ, लाइक वो जो चालू था ही गेम, बट अब जब रीम आगे आई है हेज़ल उससे आंखों से आंखें मिला रही हैं एंड अब गिर रहा था फायर बॉल। वो एक दूसरे को बॉल नहीं दे रहे थे, फायर बॉल दे रहे थे, लाइक यस दोनों का हाथ झंझना रहा होता है, रीम के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है बट रीम को कभी फ़र्क नहीं पड़ा होता है।
एंड ना ही वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रही होती है। एंड हेज़ल भी अब खुश थी क्योंकि उसका हाथ फाइनली अब झिनझिनाने लगा था, क्योंकि रीम पूरे फॉर्म में लग रही थी। एंड यही गेम कंटिन्यू चल रहा था एंड सब देख रहे होते हैं एंड सब ओवर एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि रीम एंड हेज़ल जो फायर बॉल बरसा रहे थे ना, वो किसी को भी देखकर मजा आएगा। उधर जो अपना वेनकेजिंग, काउवेनिंग, जाओ जिसू, लूका, माइक, कीरा, बास्को, सारे के सारे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि ब्राम आ गया होता है फॉर्म में। अभी जो काउवेनिंग होता है उसने जो कैप पहन रखा था एंड वो ना उसके जो आगे आसपास का लोकेशन है ना वो ब्लॉक कर रहा होता है काइंडली, एंड जिस वजह से उसके पास जो बॉल आने वाला था बट वो केप की वजह से ढंग से देख नहीं पाया और दृश्य में वो बॉल ले लिया एंड वो स्कोर कर दिया। और काउवेनिंग वो स्कोर नहीं कर पाया। सब काउवेनिंग को ही देखने लग गए एंड काउवेनिंग बहुत ऐसा हो गया था ना कि सिट यार। एंड जब वो फिर से भाग रहा होता है ना एंड जब वो फिर से बॉल देखता है एंड वो उसको ढंग से नहीं देख पा रहा था, तो वो टोपी हटा देता है एंड सीधा अपने रुयू के पास फेंकता है एंड रुयू उस कैप को पकड़ भी लेते हैं। जो काउवेनिंग होता है वो कहता है साजिशु को बोला था इस टीम में आऊँगा, अगर इस टीम में आया है तो कुछ तो मैं करूँगा ही करूँगा। एंड ये कहते ही वो दृश्यम के पास से बॉल ले लेता है, क्योंकि बॉल दृश्यम के पास ही था। दृश्यम कहता है अरे वाह कैप हट गया। जो काउवेनिंग होता है वो कहता है मैं पूरी दुनिया हटा दूँगा, काउवेनिंग नाम है मेरा, किसी से हारना मेरा काम नहीं। एंड ये कहते ही वो बहुत तेज किक मारता है बट उसकी पूरी जो वो था ना एक फॉर्लेस एटीट्यूड वो चला जाता है, क्योंकि इमरान उस बॉल को पकड़ लिया होता है। काउवेनिंग इतना डिसअपॉइंट हो गया होता है बट सारे उससे कह रहे होते हैं कि गुड 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 शॉट गुड शॉट। एंड ब्राम वो एंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है गेम को। एंड उसके चेहरे पर ना भी स्माइल भी थी, जो ब्राम के चेहरे पर बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। एंड इमरान भी ये देखकर खुश था कि ब्राम उस गेम को एंजॉय कर रहा है। अभी जो अपना ब्राम होता है ना वो देखता है कि वैन के पास बॉल है एंड वो आसपास देख रहा होता है कि जाओ तो नहीं है ना, क्योंकि वैन अक्सर जाओ को बॉल पास कर देता है। अभी जो वैन था वो आगे नेट की तरफ ले जा रहा होता है एंड अपना जो ब्राम होता है उस बॉल को रोकता है, बट वैन केजिंग बॉल को फाइनली पीछे कर लेता है एंड जो बास्को होता है ना उससे पकड़ा देता है। जो बास्को होता है वो अब उस बॉल को ले जाने लगता है अदर साइड, और जो ब्राम होता है ना वो फिर बाद में उस बॉल को लेने लगता है, बट वो जो बॉल बास्को के पास था वो बॉल जाओ के पास चला जाता है, क्योंकि ब्राम उसके पीछे जा रहा था। एंड यस बास्को को नहीं पता था कि वो जो बॉल था वो जाओ को देना पड़ेगा, बट वो सडनली जब ब्राम आया होता है तो वो थोड़ा स्कैर्ड हो गया होता है एंड जाओ ने वो बॉल ले लिया था एंड वो बॉल सीधा वैन को देता है जो नेट की तरफ आगे जा रहा था एंड वो बॉल हिट करता है और इमरान इस बार पकड़ नहीं पाता है। जो वैन एंड जाओ होते हैं ना वो एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर बाद में अपने अलग अलग साइड हो जाते हैं। जो होंगलू होती है वो कहती है ये क्या तुक्का लगाना है इनका। जो अपना मुयुंगे होता है वो कहता है तुक्का, इन दोनों ने ये सोच रखा था। जो होंगलू होती है वो कहती है क्या मतलब। जो अपना मुयुंगे होता है वो कहता है ये तुक्का नहीं, ये प्लेट प्लानिंग है जो दोनों ने ही एक दूसरे को एक दिमाग से शायद शेयर कर दी। पता नहीं दोनों एक दूसरे की सोच कैसे समझ पाते हैं। जाओ जिसू अलग साइड जा रहा था, वैन केजिंग अलग साइड जा रहा था, बट सडनली वो एक साइड आने लग गए एंड जैसे कि उसे पता था कि वास्को के पीछे ब्राम जाएगा एंड वास्को थोड़ा सा स्केर्ड हो जाएगा और वो बॉल किसी और को देने की कोशिश करेगा। एंड हुआ बॉल जाओ के पास गया एंड जाओ ब्राम के पास छोड़कर अपने वास्को के पास जा रहा था। जाहिर सी बात है ब्राम उसके पास है, बट फिर भी फ़र्क है, दोनों ने प्लानिंग बनाई। क्या लोग हैं, ये दिमाग से बातें शेयर कैसे कर लेते हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग है। क्या नाम बताया था होंगलू तुमने इन दोनों का। जो होंगलू होती है वो कहती है जर्सी नंबर 3 जाओ जिसू है, जर्सी नंबर 4 वैन गेजिंग है। जो मुयुंगे होता है वो कहता है जाओ जिसू वैन गेजिंग कमाल के प्लेयर हैं, अगर दोनों एक साथ में खेले तो ज़रूर नेशनल तक जा सकते हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग है। एंड ये कहते ही वो ना स्माइल कर रहा होता है एंड होंगलू देखकर हैरान थी, क्योंकि मुयुंगे बहुत कम लोगों की तारीफ़ करता है। किसी को मोटिवेट करना कि नहीं 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 तुम कर सकते हो ये, और तारीफ़ की तुमने बहुत अच्छा किया, दोनों में फ़र्क होता है। एंड मुयुंगे जो है वो मोटिवेट दूसरों को बहुत अच्छा कर लेता है एंड बहुत लोगों को मोटिवेट करता है, बट तारीफ़ बहुत कम की करता है।
एंड वो वैन एंजाओ की कर रहा है, मतलब कुछ तो खास है वैन एंजाओ में। होंगलू ये बात को समझ गई होती है। अभी ना उधर हमारे वॉलीबॉल टीम में जो अपनी हेज़ल थी वो बहुत ओवर एक्साइटेड लग रही होती है, एंड रीम भी बहुत जुनून में लगी रही होती है। अभी ये दोनों ना एक दूसरे को ऐसे बॉल मार रहे हैं जैसे कि वो स्टेडियम से बाहर जा रहा होता है। दोनों का गेम बहुत अच्छा चल रहा होता है, एंड ये जो लास्ट गेम था ना, ये 25 सेक्ट का था, जिसमें से दोनों ने 23 सेक्ट कर रखा था। लाइक दोनों टाई पे चल रहे होते हैं। अब दोनों में से दोनों को ही फिर से 2 स्कोर और बनाना है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा जोश में लग रहे होते हैं। रीम एक भी बॉल छोड़ नहीं रही होती है, एक भी। एंड वहीं पर हेज़ल भी एक भी बॉल छोड़ नहीं रही होती है। दोनों के दोनों ना पूरे वो जो लाइन होता है, लाइन से बाहर तक भाग रहे होते हैं, बट वो बॉल को ना गिरने नहीं दे रहे होते हैं। अभी जो ये बॉल था ना, जहाँ पर किन वाई ज़ांग बैठता है ना, वहाँ तक आ गया होता है। किन वाई ज़ांग क्या रिएक्ट करे उससे पहले रीम भागकर वहाँ पर आती है एंड उस बॉल को वापस हेज़ल के पास फेंकती है, एंड हेज़ल वापस से रीम को फेंकती है उस टीम को। एंड उस टीम से जो अपनी साव है ना, उस बॉल को लेकर वो हेज़ल को देना चाहिए या फिर किसी और को, वो जानबूझ के बावी की तरफ हिट करती है। एंड जो बावी होती है ना, वो उस बॉल को बहुत ईजिली तरीके से रोक लेती है। साव ने फिर से एक अजीब मूव किया। वो चाहती तो बहुत ज़्यादा स्पेस था, वो कहीं और फेंकती, बट उसने फिर भी फेंका बावी को, जहाँ पर बहुत प्लेयर थे, कोई भी उस बॉल को रोक सकता था। एंड ये बॉल सडनली इधर आ गया होता है। रीम उस बॉल को रोकना चाहती थी बट रोक नहीं पाती है, बट लकीली टाइम पर जो अपनी लूहो थी वो उस बॉल को आगे की तक मारती है। एंड वो थोड़ा सा उससे पेन फील हुआ होता है, क्योंकि जब फर्स्ट बॉल उसको लगा था ना, उसके बाद से उसका थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है, बट उसने वो बॉल मारा होता है। एंड रीम बहुत तसल्ली फील कर रही होती है कि संभाल लिया बॉल। हेज़ल वापस बॉल को मारती है एंड रीम फिर से बॉल को लेती है। कोई भी बॉल को नीचे गिरने दे ही नहीं रहा था। एंड उधर अपने जो फुटबॉल टीम है उनका भी स्कोर बराबर हो गया था। बस एक स्कोर करना था जिसके लिए वो दोनों जूझ रहे हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग वाला गेम है। टाइमिंग ख़त्म होने वाली थी एंड दोनों का बराबर स्कोर था। जो एक स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। तो ये वही चल रहा होता है, एक स्कोर के लिए स्ट्रगल। एंड यहाँ पर ब्राम दिल से खेल रहा है, बहुत एक्साइटेड होकर खेल रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल भी है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है खेल कर, सच्ची में। एंड आज ब्राम जब दिल से खेल रहा है तो वो समझ रहा है कि सब इसको यहाँ पर सुपीरियर मानते हैं, सब इसी को हराने के पीछे पड़े हैं, क्योंकि सब ब्राम के पीछे पड़े हैं। एंड ब्राम समझ गया होता है कि सब उसे ये हराने के पीछे पड़े हैं। एक होता है ना, जब आपको पता होता है कि सब आपको बीट करना चाहते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल रहती है इस बात को लेकर कि हम कुछ है जिसे हमें बीट करना चाहते हैं। आज अगर कोई कहे कि मैं फ़ैन फिक्सन में लाइक वेंजो यूट्यूब के फ़ैन फिक्सन में वेंजो वर्ल्ड को बीट करना चाहती हूँ, मैं उनसे अच्छी फ़ैन फिक्सन लाना चाहती हूँ, तो मुझे ये बुरा नहीं लगेगा। मैं खुशी होंगी कि देखो भाई, मुझे कोई कॉम्पिटिटर समझ रहा है, तो मेरा वो उस लेवल का होगा ना कि मुझे कोई कॉम्पिटिटर समझ रहा है। अगर मैं किसी को कॉम्पिटिटर समझूंगी तो वो मेरा लेवल का होगा, मेरे लेवल से ऊपर होगा या फिर मेरे लेवल का होगा, तभी मैं उसे एक कॉम्पिटिटर समझ रही हूँ। अपने से नीचे वालों को मैं कभी नहीं समझूंगी। तो एक वो हो जाता है कि भाई हमें कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं तो हम भी कोई तोप हैं। एंड आज ब्राम वो फील कर रहा होता है एंड वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था। बास्को कीरा अपनी जान लगा दे रहे थे एंड इमरान ने भी आज अपनी जान लगाई थी, क्योंकि उसने बहुत आते हुए बॉल को रोका होता है। मे भी आज अपनी जो ईगल टीम है वो जीत जाती, बट इमरान ने अपने जो फॉक्स टीम है उसके साइड से बहुत बॉल रोके हैं, क्योंकि आज ब्राम बॉल नहीं रोक पा रहा है नेट के अंदर जाने से, बट इमरान बहुत टाइम रोक रहा है। एंड वो बहुत थक गया है, पूरा पसीना पसीना हो गया है, बट वो गिर रहा है, उठ रहा है, बट बॉल अंदर जाने नहीं दे रहा है। अभी दोनों की तरफ ना, लाइक फुटबॉल एंड वॉलीबॉल की तरफ एक बहुत अजीब सा माहौल बन गया होता है।
इधर इनको एक गोल चाहिए, अब उधर उनको एक बॉल करना है, जिस वजह से ये दोनों के दोनों जूझ रहे हैं, हेज़ल एंड अपनी रिम। एंड वहीं पर अपनी पूरी फुटबॉल टीम जूझ रही है, हैनिंग, काविनिंग, लूका, इवन वो भी अपना पूरा दम लगा रहा होता है। बेचारे काविनिंग ने तो अपना केप भी खोल रखा था, हैनिंग भी ओवर एक्साइटेड होकर खेल रहा होता है, ब्राम एंड बास्को भी अपना पूरा पोटेंशियल लगा रहे होते हैं। बट यस, सारे के सारे लोग ईगल टीम को बहुत पसंद कर रहे थे, क्योंकि ब्राम को स्टेडियम में उतार दिया, उसे गेम फील करवा दी, इतना अच्छा स्कोर कर दिया जो स्कोर नहीं कर पाता था फॉक्स टीम के खिलाफ। वो एकदम बराबर में चल रहा है, अभी तक जिसके साथ भी गेम हुआ कोई भी वो बराबर स्कोर नहीं कर पाया है। बट ईगल टीम, जिसे सब ना उड़ने वाला ईगल कहते थे, उनने फॉक्स से पूरा एकदम बराबरी वाला गेम खेला है। अगर आज ईगल जीतती भी नहीं है, वो हार जाती है, फिर भी वो सुपीरियर ही रहेंगे, क्योंकि उनने बहुत अच्छा गेम खेला है आज। एंड यही हो रहा होता है, उधर रीम एंड हेज़ल पागलों की तरह बॉल मार रहे हैं, कोई भी बॉल नीचे गिराने का है ही नहीं कि लाइक कोई भी चाहता ही नहीं है कि बॉल नीचे गिरे। पूरा स्टेडियम घूम लिए होते हैं, इतना तेज़ तेज़ बॉल आ रहा होता है कि सारे हैरान हो गए होते हैं। इधर वैन एंड ज़ाओ फिर से अपना टेक्निक बनाते हुए जो बॉल है उसको ना नेट की तरफ फेंकते हैं। एंड उधर जो अपनी हेज़ल थी ना, उसका पाँव डगमगा गया होता है एंड वो गिर गई होती है नीचे, और वो बॉल जा रहा होता है दूसरी तरफ। एंड वो जो मतलब रीम की तरफ, जो रीम है वो उस बॉल को लेने वाली थी, बट उसका भी पाँव डगमगा जाता है, क्योंकि वो इतना हाई जंप कर करके जो बॉल मार रहे हैं, उनके लेग्स पे दर्द तो हो रहा है। वो भी नीचे गिर गई होती है, उससे लगता है कि उसके हाथ से बॉल जाएगा, बट वो कैसे तैसे करके अपने पाँव से उस बॉल को हिट करती है। एंड ये जो बॉल था, अब साव चाहती है तो उधर मार सकती है, बट साव फिर से बावी से खुंदस ना निकाले, क्योंकि इस बार अगर उसने वापस से खुंदस निकाला तो ज़रूर अपनी विन टीम जीत जाएगी। रीम कहती भी है कि साव प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे हम सब डिसअपॉइंट हो। एंड साव के पास बॉल था एंड वो हिट करती भी है, एंड बाबी का ये था ना कि यस, बॉल उसकी तरफ ही आने वाला है। उधर साव उस बॉल को हिट करती है एंड उधर अपने फुटबॉल की तरफ वो बॉल जा रहा होता है एंड इमरान उस बॉल को रोकने वाला था, बट इमरान बॉल नहीं रोक पाता है एंड वो बॉल गोल हो जाता है। एंड जो अपनी ईगल टीम थी वो जीत गई होती है, और उधर जो अपनी साव थी वो बॉल बाबी की तरफ मारना चाहती थी, बट वो अपनी रीम के कहने से बाबी की तरफ नहीं मारती है, बट उसका एम ना वहाँ पर हो गया था, तो सडनली वो एम चेंज कर नहीं सकती है। बाबी स्माइल करके वो बॉल वापस से हिट कर देती है कि ब्रो, आई एम नॉट अ वीक। अभी जो हेज़ल होती है वो उठती उससे पहले वो देखती है कि बॉल वापस से उसकी तरफ आ रहा है, वो बॉल पकड़ती, बट वो पकड़ नहीं पाती है और वो बॉल नीचे गिर जाता है। हेज़ल देखने लगती है एंड वो अभी भी लोअर एंगल में ही थी एंड वो अपर एंगल से अपनी रीम को देख रही होती है। रीम जो उठी होती है, उसके पाँव में भी दर्द था, बट वो उठ गई होती है जैसे ही बॉल को देखा होता है। रीम ने ही इस बॉल को मारा होता है, लाइक लास्ट गोल उसने ही लिया। अभी जो चाहती थी रीम वो हुआ होता है। हेज़ल उस एंगल में है जहाँ पर अक्सर रीम हुआ करती थी, वो ये गेम जीत गई। फाइनली स्टोन टीम भी जीती होती है एंड रीम की आंखों से आंसू आ रहा होता है, उसे एक अलग सी फीलिंग हो रही होती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत तेज़ चिल्ला रही होती है। एंड जब वो उस भीड़ में देखती है तो देखती है कि उसकी मदर उसका गेम देख रही है। गुवो मिंगमियांग, जिसने कहा था कि मैं तुम्हारा गेम जरूर देखने आऊँगी जब तुम हेज़ल से फाइट करोगे, एंड ऐसा हुआ होता है। वो पूरे समय स्टेडियम में ही थी, पूरा गेम देखा है, बट उसने कुछ नहीं कहा। बट लास्ट में वो अपनी बेटी के लिए ताली बजा रही होती है एंड उससे ऐसा ना चीयर अप कर रही होती है। एंड जो अपनी रीम होती है ना, उसको ये देखकर बहुत खुशी मिलती है एंड उसकी आंखों से ना सच्ची में आंसू आ रहे होते हैं। एंड वो थोड़ा सा ऐसे बैलेंस बिगड़ाते हुए गिर जाती है, तो उसकी जेब से वो बैज भी गिर जाता है जो जावी का था। एंड वो जावी की बैज को ही देख रही होती है। वो जब उठाए उससे पहले हेज़ल उसे उठा लेती है एंड कहती है, अरे वॉलीबॉल बैच, ये तो तुम्हारे सीने पे होना चाहिए, नीचे क्यों कर रहा है। एंड ये कहते ही वो उस बैच को उठाते हुए रीम के कपड़ों पे वो बैच लगा लेती है और कहती है,
फाइनली तुम जीत गई। हाँ, आखिरकार स्टोन कंकर से एक बड़ा स्टोन बन गया। जो अपनी रीम होती है वो कहती है हारने का गुस्सा नहीं दिख रहा। जो हेज़ल होती है वो कहती है हार जीत तो चलता रहता है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ फिर से गेम खेला। मैं सच्ची में लास्ट ईयर में तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी रीम, तुम मेरी फेवरेट हो। जो रीम होती है वो हैरान थी। जो हेज़ल होती है वो कहती है उधर बैठी थी मैं एंड तुम यहीं पर थी, एंड तुमने कहा था स्टोन टीम बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और विन टीम के बारे में क्या कहा था कि हम इतने ताकतवर है कि हम उड़ा नहीं पाएंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारा ये फॉरलेस एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी हो, गुस्से में तुम स्टेप ज़रूर उठाती हो, बट तुम टीम के लिए अक्सर देर रहती हो। जब सब हार गए थे तब तुम खड़ी थी। मुझे फर्स्ट में तो तुम पर गुस्सा आया था कि तुम ऐसे कैसे हमारी टीम के बारे में कुछ कह सकती हो, क्योंकि ये मेरी टीम थी। बट जब मैंने देखा कि तुम लास्ट तक खड़ी रही, तभी मैं समझ गई थी कि तुम ग्रेट हो, ग्रेट एंड देन ग्रेट हो। एंड आज तुम मेरे से जीत गई। मैं चाहती थी कि तुम जीतो एंड तुम जीत गई। जो रीम होती है वो कहती है अच्छा तुम ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारे वजह से जीती। हेज़ल कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हें हराऊं, पर तुमने मुझे गलत साबित करके जीती हो। तुम मतलब गलत साबित हो या फिर नहीं पता नहीं, पर तुम जीती हो। गुड लक। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है, एंड जो रिम होती है वो यही देख रही होती है। लुओ रिम को गले लगा लेती है, एंड साव ने अपना हल्का सा फेस नीचे किया हुआ था क्योंकि उसने बाकी के समय ही एम किया था और वो बीच में एम चेंज नहीं कर पाई, जिस वजह से ये बर्स्ट क्रिएट हुआ। एंड जो अपनी रीम है ना वो उठ नहीं पा रही है क्योंकि वो सडनली जो उठी थी उसके पाँव में क्रैम्प आया है, एंड वो उसी क्रैम्प के सहारे है। जो किन एग्ज़ाम होते हैं वो कहते हैं मुबारक हो, आखिरकार स्टोन टीम जीत गई। जो अपनी रीम होती है वो कहती है शुक्रिया कोच। जो कोच होते हैं वो कहते हैं सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस तुम्हें डिमोटिवेट करने के अलावा। मतलब वो सही था। जो अपनी रीम होती है वो कहती है कौन सही था। किनवा एजांग कहता है कुछ नहीं। अभी जो अपना किनवा एजांग था ना वो अपने फेस को ऐसे साइड किया हुआ था, एंड उसे बात याद आ रही होती है रूयू की। रूयू ने एक बार किनवा एजांग से कहा था, जब बात हो रही होती है तब उसने कहा था कि क्या तुम कमज़ोर समझते हो रीम को और साव को ताकतवर। एंड जो अपना किन वाइजांग है उसने जनरली कहा था कि रीम है, बट वो मैं जैसे चाहता हूँ वो वैसा नहीं है। जो रूयू होता है उसने कहा था कि तुम जैसा चाहो ज़रूर नहीं है कि इंसान वैसा ही हो, हर इंसान अलग होता है एंड उनकी ताकत अलग होती है। तुम किसी को कमज़ोर नहीं कह सकते हो और ना ही ये कह सकते हो कि वो अपनी चीज़ों को सरपास नहीं कर सकता है। तुम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि वो उस चीज़ को सरपास कर सकता है या फिर नहीं। एंड ये बात रूयू की सच हुई होती है। रीम ने खुद को ही सरपास किया होता है, भले उसने वो फ्लोटिंग बॉल अभी तक नहीं सीखा, बट उसने खुद को सरपास किया एंड ऐसा गेम खेला और हेज़ल को हराया। अभी ना उधर हमें अपने फुटबॉल टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी टीम जो मज़े कर रही होती है क्योंकि वो जीत गई होती है। सबने एक दूसरे को गले लगाया होता है, वेलेंस एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और वो दोनों की आंखें ना नम थी। रूयू भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उनकी टीम जीत गई। लीबू भी उधर खुश था, केन, रियो, अपना जेन जेन को भी खुशी मिली होती है कि ब्राह्म को किसी ने तो हराया। रॉबिन खुश था, लोकी खुश था, ऑलिवर खुश था, सब खुश थे कि यस जीती है हमारी ईगल टीम। एंड जो अपनी ईगल टीम के सारे लोग होते हैं वो अपने हाथ को ऐसे फैला लेते हैं जैसे कि बता रहे हो कि ईगल उड़ सकता है अभी भी। जो ब्राह्म होता है वो बैठा हुआ था एंड उसके पास इमरान आता है। इमरान भी बहुत थक गया था। जो ब्राह्म होता है वो कहता है मेरे वजह से टीम हार गई ना। इमरान कहती है तुम्हारे वजह से। ब्राह्म कहता है अगर मैं पहले जैसा खेलता तो सही रहता। जो इमरान होता है वो कहता है ब्राह्म मुझे सच्ची में खुशी मिली है कि तुम दिल से खेले हो। मुझे हमेशा इस बात का गिल्ट था कि मेरे वजह से तुम इस टीम में फंस चुके हो, बट तुम दिल से खेले। और सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज जो बॉल रोकने की कोशिश की है मुझे खुशी मिल रही है। मैं हार भी गया हूँ फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत बॉल रोका है ब्राह्म। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी।
थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए, ये बहुत ब्यूटीफुल सफ़र है। एंड ये कहते ही इमरान जो होता है वो ब्राम को हक कर लेता है। ब्राम पहले तो शौक था, बट वो भी उसे रिटर्न में हक करते हुए स्माइल करता है। सारे प्लेयर एक दूसरे से मीट करते हैं एंड अपना सर झुका रहे होते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं। अपना जो बास्को एंड कीरा होते हैं वो ब्राम को देख रहे होते हैं। जो ब्राम होता है वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छा खेले। एंड वास्को और जो अपने कीरा थे वो हैरान थे, बट वो हाथ मिलाते हैं एंड दोनों एक ब्यूटीफुल स्माइल शेयर करते हैं। किसी के दिल में कोई खुंदस नहीं है, ना ब्राम के अंदर, ना कीरा और ना ही वास्को के अंदर। और ब्राम आज सबसे हाथ मिलाता है एंड वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेल कर मज़ा आया। मैंने ये किसी से नहीं कहा, बट मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ खेल कर लिटरली में फ़ुटबॉल क्या होता है वो फील आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इमरान भी बहुत खुश होकर हाथ मिला रहा होता है। दृश्य में डिसअपॉइंट था कि हार गए, बट ओके चलता है। एंड वो भी बहुत प्यार से सबसे मीटअप वीटअप कर रहा होता है। जो मुँह होंगे होते हैं वो अपने प्लेयर्स के पास भी जाते हैं, उन प्लेयर्स के पास जा के भी वो तारीफ़ करते हैं। एंड वो पैसिफिक वैन एंड जाओ के पास जाकर कहते हैं, तुम दोनों की टीम बहुत अच्छी है, अगर तुम दोनों एक साथ में खेलते हो तो सच्ची में तुम आग लगाने वाले हो, एक बेस्ट प्लेयर हो तुम। अभी जो अपने जाओ और वैन होते हैं वो एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और सडनली अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं, क्या आप हमें ऑटोग्राफ दे सकते हैं? मोयोंगे कहता है, हाँ क्या? वैन एंड जाओ साथ में कहते हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैंने सोच रखा था कि हम अगर गेम जीते तो आपसे ऑटोग्राफ लेंगे। अब ना मोयोंगे कहता है, वाह तुम दोनों की सोच और तुम दोनों का बोलने का टाइमिंग भी एक जैसा है, तुम सच्ची में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो। एंड होंगलू से कहता है, होंगलू तुम्हारे पास पेन है? जो होंगलू होती है वो कहती है, आप पेपर पे साइन करके इन दोनों को दे दीजिए। हाथ फिर ये पता नहीं धोए कि ना धोए। जो अपने बहन एंड जाओ होते हैं वो दोनों स्माइल करते हैं एंड वो योंगे दोनों को ऑटोग्राफ देते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम फुटबॉल को कंटिन्यू रखोगे और अगर मैंने कभी टीम बनाई तो मैं तुम दोनों को ज़रूर लेना चाहूँगा। वैन एंड जाओ के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है ना, मोयोंगे को फिर वहाँ से जाना पड़ता है अपनी टीम के पास। बट वैन एंड जाओ एक दूसरे को देखते हैं ना, अचानक से एक दूसरे को हग करके ज़रा गोल गोल घूमने लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया यार मोयोंगे की तरफ से, जिससे आप आइडल मानते हो, जिसकी आप इज्जत करते हो, वो आपकी तारीफ़ करके जाए तो वो कितना खुशी मिलती है। दोनों ऐसे ही पागलों की तरह हग करके ज़रा लेट गए होते हैं, हंस रहे होते हैं, वो पूरा स्टेडियम को फील कर रहे होते हैं। एंड उधर काविनिंग भी लेट गया होता है और कहता है, मेरे चेहरे पे पूरी टैनिंग हो गई होगी, मुझे तो फेशियल करना पड़ेगा। जो है नहीं होता है वो भी लेट के कहता है, मुझे बहुत मज़ा आया, किक कर करके मेरा पाँव दर्द कर रहा है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। जो अपना लूका होता है वो कहता है, मैं बहुत थक गया बट मुझे बहुत अच्छी स्टोरी मिल गई, बहुत अच्छा गेम था। एंड जो माइक होता है वो कहता है, लेटना तो नहीं चाहता बट लेट जाता हूँ। एंड ये कहते ही वो लेटता है और सच्ची में उसे भी अच्छा लगा होता है ये गेम खेल के। बास्को और कीरा भी फिर वहाँ पे लेट जाते हैं एंड सारे के सारे टीम मेंबर लेटे हुए थे और वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। एंड रुयू ये देख कर ना स्माइल कर रहा होता है। अभी ना वो सारे के सारे बैठे हुए थे, रीम भी बहुत ज़्यादा खुश थी आज एंड वैन भी बहुत खुश था कि रीम जीत गई है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इस बार जो उनके स्कूल है ना उनने 3 अवार्ड तो लिया है, चेस का, फुटबॉल का एंड वॉलीबॉल का। ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि 3 जो मेजर चीज़ होती है वो जीत कर आए हैं। लीबू भी बहुत खुश था और ये सारे इतने प्यारे लाफ्टर शेयर कर रहे होते हैं, इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, बट उनको दुख भी हो रहा होता है कि कल ही उन्हें जाना पड़ेगा। वो अपने सारे दोस्तों से मिलना चाहते थे जिन जिनको इस सफ़र में उन्हें दोस्ती निभाई। साओ एवी से मिल रही होती है, सासा से मिल रही होती है, होप थोड़ी सी अलग ही चल रही होती है क्योंकि उसका बॉन्डिंग उतना नहीं बना है किसी प्लेयर से भी। जो अब ऐसे ही नाइट बीत जाता है और ये सारे के सारे लोग ना जो वो क्लब में जाते हैं पार्टी करने के लिए, वो सारे गए होते हैं, बहुत इन्जॉय किए होते हैं और इस बार वो मेक श्योर थे कि इनके जूस में कोई ड्रिंक ना मिलाते, वो लास्ट नाइट में भंड होना नहीं चाहते। एंड वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर बाद में सारे अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लाइक अपने अपने सिटी। अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि टूर्नामेंट पूरा कंप्लीट हो गया होता है। जो अपनी हेज़ल थी ना वो दूर खड़ी होकर देख रही थी रीम को जाते हुए उसके बस में। एंड जो अपनी बावी थी वो हेज़ल से कहती है, हेज़ल बता क्यों नहीं देती? जो हेज़ल होती है वो कहती है, क्या
भाभी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम रिम को पसंद करती हो, अलग तरीके से। हेज़ल बोलती है, चुप करो भाभी। जो भाभी होती है वो कहती है, जब तुमने उसको फर्स्ट टाइम मैच में देखा था उसके बाद से तुमने उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है अपने फेक अकाउंट से। अपनी जो हेज़ल होती है वो कहती है, भाभी मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी नज़र रखती हो मेरे पर। जो बारबी होती है वो कहती है, रखूँगी क्यों नहीं, पसंद करती हो तो बोल क्यों नहीं देती। जो हेज़ल होती है वो कहती है, ये मेरा लास्ट ईयर है यहाँ पर, फिर मैं अपनी कंट्री चली जाऊँगी और आऊँगी कि नहीं आऊँगी पता नहीं। मैं रिश्ते बनाना चाहती हूँ, बट अगर मैं ऐसे रिश्ते बनाऊँगी तो ये बाद में मुझे और उसको दोनों को तकलीफ़ देंगे। एंड मुझे नहीं लगता कि रिम मुझे कभी भी एक्सेप्ट करेगी। उसे लड़के पसंद है एंड मैं उससे प्रपोज़ नहीं कर सकती। जो भाभी होती है वो कहती है, हेज़ल कम ऑन। जो हेज़ल होती है वो कहती है, अगर वो मुझे वापस दिख गए ना तो मैं सोच लूँगी कि हम दोनों की नियति में कुछ ना कुछ लिखा है और मैं ज़रूर उसे प्रपोज़ कर दूँगी। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। भाभी कहती है, पक्का। जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है, और नहीं तो क्या। भाभी उसे धक्का देते हुए कहती है, तो तुम्हारी किस्मत है ये। एंड हेज़ल गिरने लगती है बट उसको पीछे से कोई होल्ड कर लेता है। जो हेज़ल होती है वो देखती है तो वो रीम ही थी। रीम कहती है, तुम दोनों लड़ रहे हो क्या। जो भाभी होती है वो कहती है, नहीं नहीं हेज़ल तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मैं तो जाती हूँ। एंड जो रीम होती है वो कहती है, क्या कहना चाहती थी मेरे से। अभी भाभी ना वो छुपके से देख रही होती है सब कुछ। जो हेज़ल होती है वो कहती है, मैं क्या कहना चाहूँगी, कुछ भी नहीं। जो भाभी होती है वो खांसने लगती है और कहती है, ओह सॉरी मैं तो जा ही रही थी। एंड ये कहते ही वो वापस से छुप जाती है। हेज़ल समझ जाती है कि भाभी उसे देख ही रही होगी। जो हेज़ल होती है वो कहती है, तुम वापस क्यों आई। जो अपनी रीम होती है वो कहती है, मैं अपना सूटकेस भूल गई थी इसलिए। जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है, तुम टूर्नामेंट में सूटकेस लाई थी। जो रीम होती है वो कहती है, मैं कुछ सामान लेकर जा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, क्या कोई गलत है। हेज़ल कहती है, नहीं नहीं वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। रीम कहती है, मेरे इतने क्लोज होने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं बताने वाली, समझ गई। एंड ये कहते ही जाने लगती है एंड भाभी हेज़ल को घूरने लगती है कि तुम तो किस्मत किस्मत कह रही थी और कुछ बोल नहीं पाई। जो हेज़ल होती है रीम का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रीम आई लव यू। जो रीम होती है वो हैरानी से हेज़ल को देखने लगती है कि ब्रो ये क्या था। जो अपनी हेज़ल होती है वो कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, यह स्कूल जैसे ही ख़त्म होगा मैं वापस अपनी कंट्री में चली जाऊँगी, बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आई जनरली लाइक यू एंड आई लव यू, नॉट अ फ्रेंड नॉट अ अदर, आई लव यू लाइक अ लवर। और मैं अपनी कंट्री में भी जाकर तुम्हें भूलूँगी नहीं। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, बट मुझे अपने दिल की बात कहनी थी। एंड ये कहते ही वो अपने रीम के हेड पर किस करके वहाँ से जाने लगती और रीम हैरान थी कि ये मेरी राइवल थी और ये मुझे पसंद कर रही है। ये थोड़ा अलग हो गया था उसके लिए कि कोई लड़की उससे प्रपोज कर रही है, वो भी उसकी राइवल। एंड वो एकदम ना शॉक हो गई होती है, बट पीछे से लोगों की आवाज़ आ रही होती है कि रीम कहाँ पर हो तुम। तो रीम हेज़ल को इग्नोर करते हुए अपनी सूटकेस लेने जाने लगती है, क्योंकि हेज़ल भी दूसरे साइड जा रही थी। रीम उसे रोकती नहीं है क्योंकि वो हेज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, वो उससे प्यार नहीं करती है। एंड अभी भी कुछ भी बोलना ना वो एक हिंट देने जैसा हो जाएगा, जो क्यों ही देना जब रीम अपनी फीलिंग्स को लेके क्लियर है। जो रीम होती है वो अपना सूटकेस लेकर ना अब वापस बस में बैठ जाती है। एंड वो जब जा रही होती है तो उसके पास में भी एक बस चल रही होती है एंड उस बस में हेज़ल थी एंड वो बैठी हुई थी और वो ना एक नॉर्मल सी स्माइल कर रही होती है। एंड जो रीम होती है वो ये देखकर स्माइल करती है, लाइक उसकी स्माइल को देखकर स्माइल करती है एंड आंखें बंद करके लेट जाती है। उधर उधर हमें वैलेंस जाओ को दिखाया जाता है ना, जो दोनों के दोनों थोड़े से ऑकवर्ड से एंड थोड़ा अलग लग रहे होते हैं। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, वैसे तुम दोनों पार्टी के बाद कहाँ चले गए थे। जो अपने वैलेंस जाओ होते हैं वो कहते हैं, हम दोनों। एंड हमें ना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जब मस्ती कर रहे होते हैं सारे लोग एंड वो फिर बाद में घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वैन जाओ है ना, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें मुयुंगे दिखाई देते हैं एंड वो मुयुंगे से ना थोड़ी सी बात करना चाहते थे, इसलिए वो पीछे जा रहे होते हैं। और वैन कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जाओ कहता है, नहीं तुम मेरा पीछा कर रहे हो। दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। फिर दोनों साथ में कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, नहीं तो मुयुंगे चला जाएगा, वो बात नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं कि वो कल जाने वाले हैं, तो वो मुयुंगे से थोड़ा और बात करना चाहते थे। वो जैसे ही आगे जाते हैं हम देखते हैं कि मुयुंगे एक जगह पे खड़ा है, उनके सामने कोई और खड़ा है।
लड़का है उनके ऐसा ना हाइट एंड हेल्थ का ही है। जो वैन एंड जाओ होते हैं वो सोचते हैं कि ये लड़का चला जाए तब थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं होता किसी के बीच में इंटरफेयर कर देना। बट उससे पहले मुयुंग उस लड़की का कॉलर पकड़ के उसे अपने पास लेकर उसे किस करने लगते हैं, एंड वो लड़का भी उसे रिटर्न में किस करने लगता है। ये कुछ रोमांटिक माहौल हो गया था। वैन एंड जाओ जो ऑकवर्ड हुए होते हैं, भाई लिप किस देख लिया, उनको वो बहुत ऑकवर्ड सा हो गया होता है कि वो किसी की पर्सनल स्पेस को झांक रहे हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड ये दोनों अभी भी वही सोच रहे होते हैं कि उनका फेवरेट कोच मुयुंग किसी लड़के को किस कर रहा था, एंड उनने वो देख लिया। मैंने जाओ ना फिर भी ये नहीं कहते हैं, एंड वो बोलते हैं ना नथिंग, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे, बस वो यही कह देते हैं और कुछ नहीं। अभी जब वो लोग स्कूल जाते हैं ना, लाइक जब उनकी बस स्कूल पहुंच गई होती है, तो सारे स्कूल वाले लोग उनके लिए बहुत खुश थे, क्योंकि वो टूर्नामेंट में अवार्ड लेकर आए। 3 अवार्ड आए हैं उनके पास, और वो तीनों मेजर अवार्ड है। लीबू को भी सब ना लीबू लीबू चिल्ला रहे होते हैं, एंड सारे के सारे बहुत खुश थे। एंड उनके लिए छोटी सी पार्टी भी रखी गई थी, उधर फुटबॉल टीम के लिए भी पार्टी रखी थी, भाई वो भी तो जीते हैं, और वॉलीबॉल टीम भी। तो वो पूरी पार्टी एंड ऑल दैट चल रही होती है, पूरे स्कूल में मस्ती का माहौल चल रहा होता है, एंड उन टीम को ना हीरो समझ रहे होते हैं। एंड अब सब आने का सोच रहे होते हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल में, कि हम भी खेल सकते हैं। उनका ये है कि वो चाहते थे एक तो ब्राह्म चला जाए फुटबॉल टीम वाले, ब्राह्म तो चला ही गया है, तो लास्ट ईयर था उसका। तो वो सारे के सारे बहुत खुश थे, एंड एक इन्जॉयमेंट वाला माहौल चल रहा होता है। बट सारे लड़कों ने सोच रखा था कि वो नाइट में अब पार्टी करने वाले हैं, नाइट में होगी उनकी पार्टी। एंड वहीं वॉलीबॉल की भी पार्टी होने वाली थी, और वो सारे अलग अलग जाएंगे, सारे टीम के मेंबर। और देखा जाए तो रीम एंड सावर उधर लुओ ही होगी उन तीन में, बट यहाँ पर थोड़े ज़्यादा लोग हैं। वो जो 3 लड़के थे वो आने से मना कर दिए होते हैं, क्योंकि नाइट में उन्हें अलाउ नहीं मिलेगा जाने को। एंड वैन एंड जावर बाकी सबको तो अलाउ मिल ही जाएगा। खूब सारी मस्ती, खूब सारी बात करने के बाद ना वो लोग लेटे हुए थे आराम से। और वो एक दिन का तो रेस्ट लेंगे ही ना भाई, क्योंकि हाथों हाथ पार्टी नहीं होगी, तो वो नेक्स्ट डे पार्टी करने का सोचे थे। रात में मज़े से सोने के बाद, मॉर्निंग में स्कूल आने के बाद, फिर से प्रैक्टिस करने के बाद, वो सारे के सारे फिर नाइट में पार्टी के लिए चले गए होते हैं, और अपनी फैमिली से परमिशन लिया होता है। गुओ ने बहुत बोला था कि ख्याल वाल रखना, नाइट है, जल्दी घर आ जाना। सबने बोला था कि हाँ हाँ आ जाएंगे, यही हुआ होता है। वैन केजिंग अपना फ़ोन लेकर गया था, रिम अपनी फ़ोन लेकर गई थी, सबके पास फ़ोन तो था ही। उधर जाओ जिसु काउवेनिंग हैनिंग सब एक जगह कलेक्ट हो गए थे, और ये पार्टी ना काउवेनिंग जैसे कि थ्रो करवा रहा हो अपने जगह पे। एंड काउवेनिंग ने पार्टी थ्रो की है, तो वो ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल तो होने ही वाली थी। सब इंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। एंड आज दोनों मतलब वैन एंड जाओ के बीच में भी ना थोड़ी अच्छी खासी बात हो रही होती है, जो होना मुश्किल है। लीवू जो घर से बाहर नहीं गया होता है, वो पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। जाओ मतलब वैन चाहता था, बट लीबू खुद पार्टी में शामिल नहीं हुआ होता है, वो घर पे ही था क्योंकि उसे रेस्ट करना था। एंड वैन ने भी फिर ओके कह दिया होता है। अभी ना हमें दिखाया जाता है जो अपनी रीम साओ एंड लुवो थी, वो भी अपनी नॉर्मल पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। बट जो लुवो थी ना, वो थोड़ी सी अपसेट थी साओ से। एंड साओ जिस बात के लिए सॉरी भी बोल रही होती है लुवो से, जो लुवो होती है वो बट उतना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती है। वो अपसेट है, बट ये नहीं है कि वो उससे नाराज़ है। बट साओ उसे बार बार कह रही होती है, तो लुवो कह देती है कि तुम्हें पता है साओ कि कैसी हूँ मैं किसी से खफा हो ही नहीं सकती। मेरी फैमिली नहीं है, तुम लोग ही मेरी फैमिली हो, तो मैं नहीं हो सकती खफा। जो साव होती है वो लुओ का हाथ पकड़ के कहती है, तुम्हें खफा होने का पूरा हक है। तुम जितनी बार नाराज़ होगी, मैं उतनी बार तुम्हें मनाऊंगी, क्योंकि लुओ जैसे कि तुम्हारा कोई नहीं है, वैसे ही मेरा भी कोई नहीं है। हाँ, केके चाचा है मेरे पास, पर वो होकर भी नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक घर वाली फीलिंग आती है। तुम ही हो मेरे सब कुछ, और कोई नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम अगर मेरे से बात ना करो तो कैसा होगा। तुम खफा हो जाओ, हक है तुम्हारा, पर मुझे माफ़ भी कर दो, क्योंकि ये हक है मेरा। एंड ये कहते ही वो उससे हक कर ली होती है, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइट हक किए होते हैं, एक दूसरे के नज़रों में ना देख रहे होते हैं। और फिर बाद में वो एक दूसरे को थोड़ा क्लोज होकर किस करने वाले थे, बट तब तक अपनी जो रीम होती है वो कहती है घर चले,
जो अपनी साव एंड लुओ होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। रीम कहती है क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, बट दोनों ना में सिर हिलाते हैं। एंड जो अपनी रीम होती है ना फिर बाद में वहाँ से जाने लगती है। एंड रीम को नहीं पता था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, वो तो सोची कि अब घर चलते हैं। अभी जो रीम होती है वो क्लब से बाहर निकल के जिस गली से वो जाना होता है उस गली से जाती है एंड देखती है कि एक लड़का जो सिगरेट पी रहा है। एंड जो रीम होती है वो उसे ही घूर कर देख रही होती है। अभी जो साव एंड लुए हैं वो जो आ रहे होते हैं रीम के पास एंड वो एक दूसरे को देख कर ही मन में कुछ कह रहे होते हैं। जो अपनी साव है वो कहती है काश मैं तुमसे बता पाती लुवो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जो लुवो होती है वो भी मन में कह रही होती है काश साव मैं तुमसे बता पाती कि मुझे तुम पसंद हो, पर क्या तुम एक अनाथ लड़की को अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट भी करोगी क्या? ऐसी कमज़ोर लड़की को तुम एक्सेप्ट क्यों ही करना चाहोगे? इधर साव एंड लू एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं बट वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं। उधर साव एंड लू अपने रीम के पास जाते हैं एंड कहते हैं रीम क्या हुआ? रीम उधर इशारा करती है जहाँ पर वो सिगरेट पी रहे होते हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है छोड़ो। जो अपनी रीम होती है वो कहती है पर ये गलत है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है छोड़ो ना। जो अपनी रीम होती है वो कहती है पब्लिक प्लेस है ये। एंड ये ऐसा जो अपनी साव एंड रीम मतलब लुवो होते हैं वो बहुत समझा रहे होते हैं कि उस लड़के को लेट इट गो करने दो, बट रीम उधर आते हुए कहती है क्या नाम है तेरा? वो जो लड़का होता है वो कहता है अच्छा शादी करना है क्या, चल बता देता हूँ हसीना, मेरा नाम मारू है। अभी जो ये लड़का है ना वो मारू है, लाइक उसका नाम मारू है। जो रीम होती है वो कहती है नहीं तेरी अर्थी सजानी है। एंड ये कहते ही वो उसके तरफ ही देख रहा होता है। उधर हमें वैन एंड जाओ को दिखाया जाता है जो दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं एंड पैदल ही वॉक कर रहे होते हैं क्योंकि वो जिस टैक्सी से आ रहे थे वो टैक्सी ख़राब हो गई होती है। काविनिंग इस बार कार को अफोर्ड नहीं कर पाया था बट वो टैक्सी ज़रूर अफोर्ड करवा दिया था उन दोनों के लिए, बट टैक्सी ख़राब हो गई और घर थोड़ा सा ही दूर था इसलिए वो ना बस नॉर्मली वॉक करके चल रहे होते हैं। अभी जो अपना जाजूस था वो कहता है बहुत समय हो गया हम दोनों ऐसे वॉक करके नहीं चल रहे थे। जो वैन होता है वो कहता है समय तो हो गया है पर दुश्मन ऐसे वॉक करते चले तो अच्छा नहीं रहेगा ना। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है समझ ही नहीं आया कि हम कब दुश्मन बन गए। जो वैन होता है वो जाव की तरफ देखता है। जो जाव जैसे होता है वो कहता है ये मत सोचना कि हम दोनों दोस्ती वापस कर रहे हैं। जो वैन एंड जाव मतलब जो वैन होता है वो कहता है और मैं करना भी नहीं चाहता, मुझे दुश्मनी ज़्यादा प्यारी है। तो ज़्यादा जैसे होता है वो कहता है और मुझे भी। एंड ये कहते ही वैन के पास आते हुए उसके सर पे सर रखते हुए कहता है तुम्हारे साथ गेम खेल कर अच्छा लगा, कल से दुश्मनी चालू होने वाली है वापस से। जो अपना वैन होता है वो कहता है दुश्मनी ऑन द टॉप। जाओ जैसू कहता है क्यों नहीं, दुश्मनी ऑन द टॉप। एंड ये कहते ही वो मुस्कुराते हुए चला जाता है। दोनों जानते हैं कि वो दुश्मन तो नहीं है वैसे। जो वैन केसिंग होता है वो भी अब जाने लगता है। जाओ थोड़ा आगे चला गया था। वैन थोड़ा आगे जैसे ही जाता है तो उसके फ़ोन पे कॉल आता है। वैन देखता है कि ये कॉल रीम का है। वो कॉल उठाते हुए कहता है हाँ रीम दीदी। अभी जो फ़ोन का मेंबर था वो कहता है क्या तुम इस लड़की के भाई बोल रहे हो? जो वैन होता है वो कहता है हाँ आप कौन और मेरी बहन के फ़ोन से कॉल क्यों कर रहे हो? वो जो लड़का होता है वो कहता है आपकी बहन हॉस्पिटल में है। वैन जो घबराता है उसका पूरा शरीर शेक करने लगता है एंड कहता है हॉस्पिटल पर क्यों? वो जो लड़का होता है वो कहता है बताते समय अजीब लग रहा है पर आपकी बहन का रेप हुआ है। अभी जो बहन होता है उससे जैसे सुना ही नहीं जाता है एंड वो एकदम टूट गया होता है। कॉल नीचे गिरता है और वो स्पीकर पे हो जाता है और वो लड़का कह रहा होता है कि वो बहुत बुरी हालत में थी, गैंग रेप हुआ है, उनके साथ उनकी दो सहेलियां भी हैं, तो आप प्लीज़ आ जाइए इस हॉस्पिटल में। नहीं समझा जाता वैन से, नहीं संभल पाता, आंखों में आंसू लेते हुए वो जो पैदल भागता है वो सिर्फ भाग रहा होता है, वो रुक नहीं रहा होता है। उसका पाँव लड़खड़ा जाता है, नीचे गिरता है, फिर भागता है और वो बस रीम के बारे में याद कर रहा होता है कि उसकी बहन का गैंग रेप हो गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लाचारा फील कर रहा होता है। वो भागते भागते हॉस्पिटल की तरफ जाता है। हॉस्पिटल में जाकर वो लड़का को ढूंढने लगता है एंड
नाम पूछ रहा होता है कि रीम नाम की कोई लड़की आई है, एंड उससे वो रेप केस बोला भी नहीं जा रहा था। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है आप उनके भाई हैं, मैंने तुम्हें कॉल किया था। जो वैन होता है वो कहता है मेरी बहन कहाँ पर है। वो जो लड़का होता है वो इशारा करता है कि वहाँ पर है, एंड वैन किसिंग वहाँ पर ना भाग कर जाता है और देखता है साव जो है ना वो एकदम सीधा बैठी हुई है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, सर पे चोट के निशान है, एंड लिप से भी हल्का सा खून निकल रहा है, और उसका पूरा हाथ ना सेक कर रहा है, एंड वो बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है, एंड वो बहुत रो भी रही होती है। जो वैन होता है वो कहता है साव रीम दीदी कहाँ पर है, रीम दीदी कहाँ पर है, साव बोलो रीम दीदी कहाँ पर है। अभी साव ना कुछ बोल ही नहीं रही होती और वैन पूरा घबरा गया होता है। फिर वो चिल्ला कर कहता है साव मुझे बताओ दीदी कहाँ पर है, बताओ मुझको। एंड उसकी आंखों से पूरा वो जो आंसू होता है ना वो निकल रहा होता है। एंड जो साव होती है वो इशारा करती है वॉल्ट की तरफ, एंड अंदर जो ऑपरेशन हो रहा था उसकी तरफ देखता है वो, तो बहुत डॉक्टर वहाँ पर खड़े हैं, पूरा अजीब माहौल हुआ पड़ा है अंदर का। इन सब कह भी रहे होते हैं कि इसका बचना मुश्किल है। एंड वैन गेजिंग पूरा टूट कर नीचे गिर जाता है। एक वॉइस ओवर आती है जो कहती है हम जब भी गेम खेलते हैं तो नाम होता है लेट्स प्ले, बट ये प्ले जब लाइफ हमारे साथ खेलती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिनकी हमारे साथ गेम खेलती है एक ऐसा मंजर दे देती है जो देखा ही नहीं जाता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी दुनिया ऐसे बदलेगी। सब कुछ खो दूंगा मैं अपना, सब कुछ। हमें अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन केसिंग एक जगह पे बैठा हुआ है, एंड लाइक वो नीज पे नहीं अपने पाँव को टोस पे करके बैठा हुआ है, आसपास बारिश हो रही है। एंड ये ऐसा है ना कि बारिश बहुत तेज़ हुई थी और अब बारिश थम रही है, तो वो हल्की फुल्की जो बारिश होती है वो हो रही होती है, एंड वैन वहीं पर बैठा है पूरा भीगा हुआ है क्योंकि वो बारिश में कब से जैसे कि भीग रहा हो। वो ना सिगरेट लेता है, लाइटर जलाता है और वो सिगरेट को ना फूंक रहा होता है, फिर बाद में वो उठ जाता है एंड आस पास पूरा लाश पड़ी हुई थी, पूरा खून खून हुआ था, एंड वैन केजिंग उन लाशों के ऊपर से चल कर जा रहा होता है। एंड ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। हाई स्कूल का पहला सीज़न यहीं पर ख़त्म हो रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि ये क्या और कैसे हुआ, तो ये आपको नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर पता चलेगा। वैन यहाँ से वहाँ पर कैसे पहुँचेगा ये आपको नेक्स्ट सीज़न में पता चलेगा ब्रो। मैंने पहले ही कहा था ये मेरी गोल्डन स्टोरी है, और ये है मेरी गोल्डन स्टोरी, क्योंकि सबको लग रहा होता है ना कि ये स्टोरी ऊपर ऊपर ऐसी वैसी चलने वाली है, बट ये ऐसी नहीं चलेगी। ये हैप्पी एंड गेम वाली वाइब लेकर नहीं चलेगी ब्रो। यहाँ पर होगा गैंग अप। हाई स्कूल गैंग नाम सिर्फ मैंने बच्चों के हाई स्कूल के लिए नहीं रखा है, गैंग है ब्रो। बहुत मेजर मेजर वैसे बड़ी बड़ी गैंग तो नहीं है, बट इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट सीज़न अब लिटरली में 18+ होने वाला है, मतलब नेक्स्ट सीज़न इतना 18+ नहीं होगा, बट उसके बाद से सीज़न 18+ होने वाला है। लड़कियों की तस्करी, ड्रग्स, स्मगलिंग एंड ऑल दैट सारे काले चिट्ठे सब आने वाले हैं, सारी की सारी चीज़। ऐसे ना बस से बस चीज़ें होने वाली है, गाड़ियों की एक हर लिमिट पार होने वाली है, बहुत कुछ है इसमें। तो हाई स्कूल के सारे सीज़न का वेट कीजिएगा। एंड पहला सीज़न ख़त्म होता है, मैंने पहले ही कहा था कि मतलब कहा था कि नहीं पता नहीं, बट मैंने अपनी फ्रेंडों से कहा था कि इस फैन फिक्शन में गेम ख़त्म हुआ ना तो सीज़न 1 वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सीज़न 1 में गैंग ही है, मतलब गैंग है गेम ही है। लास्ट में एक ऐसा शौक है कि सबको सोचने पे मजबूर कर देगा। एंड मैंने कुछ साल बाद का सीन इसलिए ही दिखाया है ताकि आप मतलब पता कर पाए कि वैन केसिंग किस हद तक जाने वाला है, वो किस राह में जाने वाला है। सिगरेट, ब्लड, खून, लाश लाश, शरीर, ओपन शरीर, हाँ कैसेस के साथ मैंने आपको बताया हो या फिर ना हो पता नहीं, बट वैन के पूरे शरीर में जब वैन सेटलेस बैठा हुआ था ना तो उसके शरीर में टैटूज थे एंड बहुत सारे निशान थे चोट के।
बहुत सारे चोट के निशान थे। हाँ, तो मज़ा आने वाला है क्योंकि गेहूं के साथ घून पिसता ही है। मैंने जाओ का अब रिश्ता कैसा रंग लाने वाला है ना, देखना। इसलिए मैंने कहा था कि इस स्टोरी में लव स्टोरी उतनी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये फाइटिंग स्टोरी है, गैंग पर ही सब कुछ फोकस रखा गया है। ये लड़ाई मारपीट ही इस फैन फिक्शन में होने वाली है। फर्स्ट सीज़न गेम में जाएगा, सेकंड सीज़न थोड़ा और चीज़ बिल्ड होने में जाएगा, एंड फिर तीसरे सीज़न से जो गैंग स्टार्ट होगी, जो खून खराबा स्टार्ट होगा, देखते हैं कि कब ख़त्म होने वाला है। इस एफ की मैं बहुत सीज़न रखने वाली हूँ एंड मैंने इसे आर्क में डिवाइड किया है। फर्स्ट आर्क का नाम है लेट्स प्ले। अभी ना मैंने आर्क डिसाइड कर रखे हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक करने वाली हूँ ऐसे ऐसे आर्क में। बट उस आर्क का ना एक दमदार नाम मैंने अभी तक रखा नहीं है। बट कुछ आर्क का नाम ना फिक्स है और वो आर्क कब आएगी ये मैं नहीं बताने वाली। एक आर्क का नाम है व्हेन लाइफ प्ले, और दूसरे आर्क का नाम है फीलिंगलेस, तीसरे आर्क का नाम है हीरा मंडी, और एक आर्क का नाम है अजाजल, एंड एक आर्क का नाम है यू नेवर कट माई विंग्स। एंड ये नाम मैंने क्यों रखे हैं ये आपको ज़रूर पता चलेगा जब जब वो आर्क आएगा। जो मेरा सीज़न 2 आने वाला है उसमें वेन लाइफ प्ले आर्क को मैं पूरा कवर करूँगी, एंड उसके बाद से फिर मैं देखूँगी कि मैं कितने मतलब सीज़न 3 में कितने आर्क कवर करती हूँ और कितना नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत कुछ है कहानी में, बने रहिएगा। लाइक सीज़न 2 का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। सीज़न 2 में टाइम लेकर लाऊंगी, बट यस मैं लाऊंगी ज़रूर। मैं ये स्टोरी जो है ना हाई स्कूल, ये बहुत लंबी जाने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने साला सोचा नहीं था कि हाई स्कूल गेम का सीज़न 1 इतना बड़ा जाएगा। एक्चुअली में मेरा मेहनत हो गए थे दिवाली की सफाई एंड ऑल दैट, फिर मैं बीमार पड़ गई थी, रिकॉर्डिंग का नहीं हो पा रहा था। बट स्टिल मैंने नहीं सोचा था कि ये आर्क इतना बड़ा होने वाला है। मैंने पार्ट छोटा भी नहीं दिया है, पर फिर भी सीज़न 2 बहुत बड़ा हो गया, मतलब सीज़न 1 बहुत बड़ा हो गया। मैं सोचती थी कि यार सीज़न 1 कितना छोटा होगा यार सच्ची में, बट मैं चाहती थी कि मैं सीज़न 1 का जो एंड है ना मैं ऐसे पॉइंट पे छोड़ूँ कि सीज़न 2 को याद करो। बाकी मैं सीज़न 2 की चीज़ भी कवर कर सकती थी, बट मैं नहीं करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि चलो बहुत छोटा ही हुआ, बट मैं उसी को उतना ही कवर करूँगी ताकि ऑडियंस सोचे तो सही कुछ। बट यहाँ पर छोटा होने की जगह बड़ा हो गया भगवान। मतलब मैं दिमाग जो मेरा सड़ता था ना कि अक्टूबर यार चला जाएगा, ये ना हो पाए, दिवाली की सफाई बीच में आ गई, रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रही थी, बहुत मेस्ड अप सी चीज़ें हो गए थे। एंड आज हमारी लास्ट दिवाली की सफाई थी और फाइनली मेरा आज लास्ट फैन फिक्सन भी हो गया। लाइक मैं दिवाली की सफाई करने के बाद लाइक इतना थक वकने के बाद यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती हूँ। मैं इतनी टायर्ड हुई हूँ ना कसम से। वो तो मेरा पाँव थोड़ा सा साफ़ सुथरा नहीं है, मतलब मैं थोड़ी सी ब्राउन गर्ल हूँ, लाइक प्रॉपर नहीं बट ब्राउन गर्ल हूँ, एंड मुझे मेरा स्किन बहुत प्यारा लगता है। इसलिए मेरा जो लगी हुई चोट है ना वो ज़्यादा पता नहीं चलता। ये तो मुझे इतने स्क्रैचेस लगे हैं, इतना कुछ लगा है, बट आज मैं बहुत थक गई। मैंने इतनी भारी भारी चीज़ें उठाई हैं और मुझे सच बोलो तो मज़ा भी आया भारी सामान उठाने का, क्योंकि मैं पहले बहुत भारी सामान उठाती थी, बट एक्सीडेंट के बाद से मुझे ना भारी सामान उठाने दिया नहीं गया था। एंड मुझे फिर वो समझते थे कि अगर मैं भारी सामान उठाऊंगी तो मुझे तकलीफ़ होगा, वो मेरे भले के लिए सोचते थे। बट मैं चाहती थी कि मैं भारी सामान उठाऊं, पहले जैसा फ़ील करूं, बट मैं पहले जैसा फ़ील नहीं कर पा रही थी। बट इस दिवाली की सफाई में मैंने पहले जैसा फ़ील किया है। मैंने बहुत भारी भारी सामान उठाए हैं, बहुत भारी भारी काम किया है, मैंने पेंटिंग भी की है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक घर को पेंट किया है। मुझे ना पेंट करने का बहुत शौक़ था बट मैं कर नहीं पाती थी। बट इस बार हम खुद घर का पेंट कर रहे थे, टेरेस का, तो मैंने टेरेस का पेंट किया और मुझे बहुत मज़ा आया। हाथ में ज़रूर थोड़ा सा दर्द हो गया बट मुझे मज़ा भी बहुत आया था। मैंने स्टोरी पे वो डाला भी था एंड आई लव दैट। मुझे ऐसी चीज़ें करना बहुत पसंद है। तो मैं दिवाली की सफाई में बहुत थकी हूँ बट मैंने बहुत मस्ती भी की है इस बार की सफाई में। लाइक मैं जो चाहती थी पेंट करना वो हो गया। मैं फिर से भारी सामान उठाना चाहती थी एंड मैंने उठा कर रखे हैं एंड आई एम हैप्पी। जो लड़की गैस की टंकी उठा लेती थी उसको कुछ सामान उठाने नहीं दिया जाता था तो डिसअपॉइंट फील होता था मुझे, बट मैंने फिर से वो सारी चीज़ें की तो आई एम सो 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 हैप्पी। तो चलिए मैं और बकवास नहीं करती हूँ एंड मैं अलविदा लेती हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाला सीज़न आपको और इंटरेस्ट करता जाएगा। जिसने विश्वास करके ये पूरा सीज़न सुना है, थैंक यू गाइस। जिसने स्किप किया है इस हर चॉइस, और मैं पहले से ही बता देती हूँ
बाकी के जो सीज़न आने वाले हैं आप उसमें वैन एंड ज़ाओ का लव उतना नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें हैं ना वो बहुत मैस्ड अप होने वाली है, बहुत ज़्यादा। वो एक दूसरे को चाह कर भी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे, वो एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे, ऐसी चीज़ें जो क्रिएट होने वाली है। तो इनमें इनका लव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आप सोच रहे हो, मतलब सभी ने सोचा होगा यार सीज़न 1 में ना काउ वेनिंग, मतलब काउ वेनिंग क्या बोल रही हूँ, ना बाई है ना ही बाकी के वर्ल्ड ऑफ ऑनर के कैरेक्टर है, जिंगबे युवान, वूसी, जिनको मैं हमेशा लेती हूँ, वो क्यों नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये सोचा होगा कि यार नेक्स्ट सीज़न जब आएगा, नेक्स्ट स्कूल के साथ जब भिड़ेंगे तब वो होगा, बट नहीं, वो स्कूल बॉय नहीं है। जिंगबे युवान का कैरेक्टर मैंने जैसा मतलब जिंगबे युवान का कुछ ऐसे बोल्ड कैरेक्टर में रखती हूँ ना, ये उन्हीं बोल्ड कैरेक्टर में से आता है। अगर आप जिंगबे युवान को देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो यू आर माई एनिमल का जिंगबे युवान आ गया, उसका ऐसा मैंने कैरेक्टर रखा है। बाई जो सुपीरियर होता है मैंने उसको एक सुपीरियर रोल में ही रखा है, जो ज़रूर मज़ा आएगा। एंड मैंने इसमें बहुत सारे वर्ल्ड ऑफ ऑनर के कैरेक्टर लिए हैं। मैं सच कहूँ तो मजबूरियत में जितने कैरेक्टर थे ना उससे ज़्यादा इसमें कैरेक्टर है, और इसमें सभी का कुछ ना कुछ रोल है, सभी एक अलग अलग तरीके से चलते हैं। उनका तरीका एंड ऑल दैट आपको देखकर में भी मज़ा आया, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मैं सोचती रहती हूँ, और मैं इस सीज़न को रोक रोक के इसके सीज़न को रोक रोक के इसलिए ला रही हूँ ताकि मैं कोई मिस्टेक ना करूँ एंड ग्रेटर देन ग्रेटर चीज़ें देती रहूँ। मैं कोई ट्रेस आपको ना दे दूँ इतना हाइप क्रिएट करके, इसलिए मैं रुक रुक के सीज़न लाऊंगी, और मैं ज़रूर लाऊंगी। आपको एक अच्छी स्टोरी देने की कोशिश करूँगी, और आई होप मैं उससे अच्छी कर दूँ। तो अभी मैं अलविदा लेती हूँ, हम मिलेंगे किसी और एफएफ के किसी और पार्ट में। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, जय वेंजू, हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। एंड माई इंग्लिश लाइक माई फेस, सो पुअर एंड सो डिसअपॉइंटेड। मैं क्या बोलती हूँ मुझे पता नहीं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, हैप्पी दिवाली, बाय बाय। वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आप सभी से एक सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार डिलीट करके वापस पोस्ट कर लिया है। मैं जो बंड खराबा कर रही हूँ मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या बंड खराबा कर रही हूँ। आई वॉज लाइक कि मैं बेकार हो चुकी हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी इतनी बार इसे डिलीट करके रीपोस्ट करने के लिए। मैं मूर्ख हूँ जो मैंने अपने टाइमलाइन पे ध्यान नहीं दिया कि मैंने कितने घंटे की रिकॉर्डिंग की थी और कितना घंटा पोस्ट हुआ है। बार बार साउंड रिपीट हो रही है। मैंने ये 2 बार नुक्ता की, मैंने एक बार वीडियो सही करके पोस्ट भी किया, बट मेरी गलती ये कि मैंने प्राइवेट वीडियो जो था उसे रहने दिया, एंड जो एक्चुअली ओरिजिनल वीडियो था वो डिलीट कर दिया। जो भसड़ हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, एंड मेरा लास्ट अपॉलजी है, लाइक इस एफएफ को, लाइक इस सीज़न को लेकर लास्ट अपॉलजी है। तो चलिए अब मैंने इसे वापस रिकॉर्ड किया ही है, तो स्क्रीन पे देखिए आपको हमारे सीज़न 2 का पोस्टर देखने को मिल रहा होगा। आई होप आप पोस्टर देख के समझ जाए कि सीज़न 2 कितना इंटेंस होने वाला है।